बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ इफ्तार भी बन रहा है, यहाँ खाना भी पक रहा है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर समोसा चाट, और जनाब उसके अलावा एक फ्रूट सैलेड बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ है। और जनाब इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं लाहौरी मटन कढ़ाई, और इसके अलावा लाहौरी तली मछली, और इसके अलावा एक और मीठा बन रहा है जनाब, वो बनाएंगे हम डे फ्रेश में। और डे फ्रेश हमारे साथ है यहाँ पर, और उससे बनाऊंगी मैं चावलों की खीर। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके माइंड में है वो लिख लीजिए, अपना राइटिंग मटेरियल साथ रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको लिखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा रेसिपी लिखनी होती है, रेसिपी से रिलेटेड टिप्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम नहीं देख पाते हैं, तो आप सब क्या करेंगे, आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे, और जनाब मेरी रेसिपी आपको धन धनाधन मिलेगी। इसके अलावा आप ट्विटर पे देख सकते हैं और बड़े आराम से देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग है, सभी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। रेसिपीज़ आपसे मिस होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज़रिए हैं जहाँ से आप मेरी रेसिपी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा हो गया है। यहाँ पर करेंगे जनाब काम, अब शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं खीर से शुरू करूँ, क्योंकि आपको पता है कि खीर जो है वो पकने में टाइम लेगी थोड़ा सा, तो हम खीर से ही इसको शुरू करेंगे। अच्छा जी, डे फ्रेश है हमारे पास, तो डे फ्रेश का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। और डे फ्रेश क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिस दूध, जरासीम से पाक, जो 4 से 5 दिन तक तरोताज़ा रहता है। सारिफीन के लिए कराची भर में होम डिलीवरी की सहूलत। हमारे UN नंबर, और नंबर मैं बोल देती हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 021 111 337 374 पर रब्ता करें। ठीक है जी, और फटाफट मंगा लीजिए। अच्छा, बकिया पैगाम मैं आपको थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगी कि डे फ्रेश जो है उनका और पैगाम क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर डे फ्रेश है हमारे पास, तो ये मैं इससे मैं खीर पका रही हूँ। और अच्छा, ये डे फ्रेश मिल्क है, जो है प्लेन मिल्क है। ये 250 ml का एक पैकेट है। ये फजीलत है जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फजीलत? मैं ठीक, शहजाद, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक। मैं आपका प्रोग्राम रोजाना ही देखते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत मजे का, और कल जो आपने दही फुल्कियाँ बनाई थी वो मैंने बनाई है, वो बहुत मजे की बनी है। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई। हाँ, और दूसरा मैंने पूछा था, आपने एक प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में आपने एक दिन शुगर का कोई इलाज बताया था किसी खातून को ना? जी बताया था जी। वो मुझे बता सकती हैं आप? बिल्कुल बता सकती हूँ, अभी फिर बता दूंगी प्रोग्राम में। आप राइटिंग के लिए लिख के रखें, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा। हाँ। और आपकी बेटी भी कुकिंग का करती थी, वो आजकल किसी चैनल पे कभी मैंने देखी नहीं है। अच्छा, वो एक्चुअली चैनल के लिए उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो कंपनीज के लिए काम कर रही है, तो उसमें बिजी है वो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे हो गए भाई। ये तो हम अब ब्रेक आएगी तो फिर हम इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, ये पूरा 1 लीटर चला गया है डे फ्रेश मिल्क इसमें, और मैंने आपको खीर का बहुत ही शॉर्टकट बताया हुआ है। तो आप इसमें ले लेंगे तकरीबन 1/3 प्याली चावल। ये 1/3 प्याली चावल हैं, पकने के बाद ये इतने हो गए हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी, पके हुए चावल हैं, बिल्कुल नरम पकाएंगे। और इसमें आप टोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती का जो टोटा होता है वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खीर है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा, जब डालेंगे इसमें पके हुए चावल तो उनको चलाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो गुठली रह जाती है, फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी स्टेज पर हम इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर चावल जो भी जुड़े हुए हैं ना, तो उनको ब्रेक करेंगे और हल्की आंच पे छोड़ेंगे। अच्छा, हल्की आंच पे ये होता है कि खीर अच्छी पकती है, और पके हुए चावलों से पकाने से कोई फ़र्क टेस्ट में नहीं आता। हमने चावलों को उतने ही पानी में पका लिया जितने में ये गल के बिल्कुल नरम हो जाए, हप्पा हो जाए एकदम, तो वो वाले चावल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं।
अच्छा जी, इसी स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी इलायची। इलायची कहाँ रखी इन्होंने? अच्छा, इलायची अभी आ जाती है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बस हम सिर्फ इलायची ही डालेंगे और उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। खीर जो है बड़े आराम से सुकून से पकाने की चीज़ है, तो इसको सुकून से ही पकने देते हैं। चलो भाई, शुरू में जब हीट लग रही हो तो उस वक्त ज़रा सा इसको बढ़ा लीजिए और उसके बाद फिर इसको हल्के हल्के पकने दीजिए। अच्छा जी, डे फ्रेश का पैगाम। अच्छा, यहाँ डे फ्रेश कहते हैं कि लैक्टोज फ्री मिल्क उन लोगों के लिए जो दूध हजम नहीं कर सकते। लैक्टोज इंसोलेंट है जो पाकिस्तान के किसी और दूध में नहीं है। इसके अलावा कहते हैं हमारे अपने फार्म का, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ चले, खीर पक रही है, बार बार आपको बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ आप डे फ्रेश को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो मैंने रख दिया यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, चलें जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और इसके बाद क्या होगा, बनेगी कढ़ाई बहुत ही शानदार आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर पक रही है खीर और खीर पक रही है डे फ्रेश मिल्क में। डे फ्रेश मिल्क का पैगाम मैंने आपको पहुँचाया है, इसके अलावा और भी पहुँचा देती हूँ। तो जनाब, डे फ्रेश मिल्क क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिस दूध, जरासीम से पाक, जो 4 से 5 दिन तक तरोताज़ा रहता है। सारिफीन के लिए कराची भर में होम डिलीवरी की सहूलत हमारे UAN नंबर मैंने फिर से बता देती हूँ, 021-111-337-374 पर रब्ता करें अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए और आप चाहते हैं कि डे फ्रेश मिल्क आपके दरवाजे तक आप पहुँचे, तो फिर आप इस तरह से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको अटेंड कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ ताकि जो हमने चावल डाले हुए हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहें। इसमें इलायची डालनी थी तो इलायची आ चुकी है। इलायची को कूटा हुआ है, बीजों का कूटा जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डालूँगी। आप लोगों ने फरमाइश भी की थी ना मुझसे कि मैं खीर बनाना सिखाऊं आपको, तो जनाब ये चावलों की खीर पक रही है। खीर बहुत सारी चीज़ों से बनती है, चावल से भी तो बनती ही है लेकिन और बहुत सारी चीज़ों से भी बनती है, तो इसलिए कहा गया कि चावलों की खीर। मैंने आपको कई तरह की पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के साथ सिखाई है। मखाने की खीर, ओ हो बहुत ही लाजवाब बनती है, सिखा भी चुकी हूँ, मौका हुआ तो फिर से सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार होती है और वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर से हड्डियों के लिए, क्योंकि मखाने जो वो कैल्शियम, रिच इन कैल्शियम है। तो आप मखाने की खीर ज़रूर पकाएं, बड़े बच्चे सब खाएं उसको, तो उसका फ़ायदा बहुत है। बनाते हैं, अगर मौका हुआ प्रोग्राम में किसी दिन तो मैं मखाने की खीर दोबारा से सिखाती हूँ आपको। सिर्फ मैं इसमें जोश आने के इंतज़ार में हूँ कि जैसे जोश आता है फिर मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ूंगी, क्योंकि अभी नहीं मैं छोड़ सकती इसको। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसके ऊपर जैसे एक मलाई सी आती है ना, वो मलाई सी बन रही है। और खीर जब पकती है ना, दूध में मलाई का बनना बहुत ही अच्छा होता है, उससे खीर में बड़ा सोंधापन आता है और खीर बहुत ही लजीज बनती है। हाँ जी, जाहिदा उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जाहिदा, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अरे जाहिदा क्या बताऊँ, रोज़ा तो जो रोज़ा होता है अल्लाह ताला ने जो फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। और रोज़े की सख्ती भी है, रोज़े का सुरूर भी है, रोज़े की जो रूहानियत है वो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और बहुत अच्छे माशाल्लाह रोज़े गुजर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह और फिर ये ना लोग कहते हैं रोज़ा तो लगता ही नहीं, मैं कहती हूँ वो रोज़ा क्या जो लगे ना, जो लगे ना, बिल्कुल इसका मतलब उसने रोज़ा नहीं रखा। बिल्कुल, आन दिनों में रोज़े में तो हमें पता चलना चाहिए ना हमारा रोज़ा है। देखो, जब तक रोज़ा पता नहीं चलेगा तो कैसे हो? आपको रोज़े का सवाब कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? सही बात। दूसरी बात ये कि रोज़ा सख्ती का नाम है,
और बिल्कुल देखो ना, कहा गया है कि रमजान का महीना जो सब्र का महीना है, क्यों कहा है ना, और सब्र का अजर जन्नत है ना। तो हमने रोजे में मशक्कत उठाई और उसकी तकलीफ भी सही, लेकिन हमने अल्लाह ताला के लिए उसे बर्दाश्त किया, तो इसका मतलब ये है कि हमने सख्ती उठाई है, हमने उसके लिए सब्र किया है। तो सख्ती तो है ना अपनी जगह पर है। और फिर ये है ना कि हम लोग तो फिर घर में बैठे खाना बना लिए, फिर आगे बैठ गए, फिर आराम कर लिए। आप लोग हैं या आपकी टीम है, पूरा सुबह से लगे रहते हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों को बहुत हिम्मत ताकत दे और नजरे बस से बचाए। बहुत मेहनत का काम है जो आप हम लोग देख रहे होते हैं ना कि हाँ रात में यूं किया, ऐसे क्या बना लिया फटाफट, नहीं, इसमें बड़ी मेहनत, बड़ी टाइम आपने सीखने में लगाया। और कितना एक्सपर्ट हो गए आप जब यहाँ आई है, तो जाहिर बात है फुर्ती तो आ ही जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, काम में तेजी तो आती है। तो बहरहाल आपको सेहत दे। अच्छा शेफ, ये ना कि खीर तो मैंने संडे को बनानी है। मेरे यहाँ रमजान में 2 मरतबा खीर, पूरियाँ, कचौरियाँ जरूर बनती है। अफ्तार में कुछ नहीं बनाती उस दिन। बिल्कुल सही करती है बिल्कुल। हाँ, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, पूरियों का ये है शेफ के ना, वो उस वक्त तो फ्राई करो जाते, रोजे से पहले कर लो तो जरा नरम हो जाए। अच्छा, पहले से ही नरम हो जाती है। डो बता दें प्लीज, उसकी डो बता दें। मैं अभी बता देती हूँ आपको। आधा किलो की बताइए। अच्छा, आधा किलो में बता रही हूँ। फोन रखनी है, फिर आप बताइए। आप लिखने का सामान साथ रखे जायदा। सॉरी, लिखने का सामान साथ रखें अपने। अच्छा, चलें, क्योंकि जबानी पे नहीं लिखे आप उसको। हाँ, मैं लिख रही हूँ, रख रही हूँ। ठीक है, मैं फौरन बता रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आधा किलो आप मैदा लेंगे, पूरी मैदे से बनाइए, तो वो ज़रा खस्ता भी रहती है। अगर आपको मैं दोनों बता रही हूँ आपको, अगर खस्ता चाहिए उसके लिए भी और जो नरम चाहिए उसके लिए भी। आधा किलो मैदा लेंगी और उसमें आप डालेंगी 1 चाय का चमचा नमक, और इसके अलावा 2 चाय के चमचे इसमें डालेंगी चीनी के। तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे डालेंगी आप इसमें घी। तेल नहीं डालिएगा, घी डालिएगा। और घी वो निकाला करें, वो पतला पतला ना निकाला करें, पूरा हिलाएं उसको अच्छी तरह से। वो जमा हुआ जो होता है ना वो निकालें, दानेदार सा जो होता है वो उसमें मिक्स कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदें। और वैसे गूंदेंगे जैसे हम अपने चपाती का आटा गूंदते हैं ना। चपाती का आटा थोड़ा सा नरम होता है, ये हल्का सा सख्त होगा। अच्छा, इसको आपने सब चीज़ें मिक्स करके चमचे से मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छी मिक्सिंग होगी। आपने इसमें नमक डाला, चीनी डाली, घी डाला, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगी, हाथ से छिड़काव करेंगी और चमचे से मिक्स करती रहेंगी। पानी आप हल्के हल्के डालेंगी, चमचे से मिक्स करेंगी, हाथ नहीं लगाइएगा। आपके चमचे से मिक्सिंग आपको बता देगी कि अब पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने आटा गूंदना आप लोगों को सिखाया, इससे इतना परफेक्ट आटा गूंदता है और पानी ज़्यादा नहीं जाता। तो आपने इसी तरह से पानी डालना है, चमचे से ही मिक्स करना है। उसके बाद आप हाथ से मिक्स करके ऐसे उसको मिक्स करें और हाथ से दबा के देखें। अब आपके मैदे को पानी की ज़रूरत आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, अब पानी की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको 10 मिनट के लिए कपड़ा ढकें, छोड़ दीजिए, गूंदेंगी नहीं, 10 मिनट के लिए छोड़ेंगी, कपड़े से ढकेंगी, छोड़ दें। 10 मिनट के बाद उसको ऐसे अपने काउंटर है या बड़ा तसला है उसमें डालें और उसको मसलना शुरू करें, ऐसे हाथ से मसलना शुरू करें। जब ये मसल जाएगा फिर आप इसकी गुंधाई करेंगी, और गुंधाई उस वक्त तक करेंगी, गुंधाई से मतलब क्या है, हम ऐसे काउंटर के ऊपर डालेंगे उसको जो आपने आटे को मिक्स किया है, और फिर उसको हथेली के साथ ऐसे करके उसकी आप गुंधाई करेंगी। और गुंधाई करने के बाद ये आटा पूरा इकट्ठा हो चुका होगा, इतना बेहतरीन बन जाता है कि आप सोचेंगी कि ये मैंने ज़िंदगी में ऐसा आटा कभी नहीं गूंदा, ये इतना अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आपने उसको इकट्ठा किया, प्याले को अपना चिकना किया, हल्का सा घी लगा लें और कपड़े से, गीले कपड़े से ढक के बाहर छोड़ दें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जब आपने पूरियाँ बनानी, और फ्रिज में नहीं रखेंगी, ये बात याद रखिएगा, ये आटा फ्रिज में नहीं जाएगा, ये आटा बाहर ही रहेगा। और उसके बाद फिर आपने जो आपका टाइम है पूरियाँ बनाने का, बस उसी हिसाब से इसको गूंदे कि आपने 1-1.5 घंटे छोड़ दिया, 2 घंटे छोड़ दिया। सपोज़ आपने कितने बजे, 7 बजे का टाइम है ना अजान का, तो आपने इसको गूंद लिया, 5 बजे गूंद लें। उसके बाद क्या करेंगी, इतना टाइम उसको मिल जाएगा, आटा बाहर ही रहेगा, गीले कपड़े से ढक के रखेंगी। उसके बाद जब आपका 1.5-2 घंटे गुजर गए, फिर आप इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के आप लगा के गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए, इनको भी आधे घंटे, पौने घंटे पड़ा रहने दीजिए। आप यकीन जाने इतनी बेहतरीन पूरियाँ बनती हैं। चलें जी, पूरी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और मैं अपने प्रोग्राम में जो खीर पक रही है ज़रा उसकी मैं भलाई दिखाना चाहती हूँ आपको। देखिए, एक तो मेरी मैं जब भी खीर बनाती हूँ बहुत ही आला, उसकी रबड़ी बड़ी बेहतरीन बनती है। तो दूध अच्छा होगा तो रबड़ी अच्छी बनेगी। यहाँ देखें जी, ये दिखाएं जी, ये देखें, ये हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। और जब रबड़ी अच्छी बनेगी तो खीर अच्छी बनेगी। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बनी। अगर आपको खीर में रबड़ी बनानी आ जाए, ना कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत, ना खोए की ज़रूरत, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्रोग्राम में आप लोग जानते हैं, मैंने कभी देखा मुझे कंडेंस्ड मिल्क डालते हुए? ये तो वो सहारे हैं कि जब आपके खाने में टेस्ट नहीं बनता तो फिर लोग ये सहारे तलाश करते हैं कि भाई कंडेंस्ड मिल्क डाल दो, चलो खोया डाल दो। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, खीर को खोए की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूध अगर अच्छा है और आपने उसको अच्छी तरह से हैंडल किया है, अच्छी तरह से आपको पता है कि दूध को कैसे पकाना है, जो भी चीज़ आप उसमें पका रहे हैं उसको पकाना कैसे है, अगर ये बात आपको मालूम है और आपने नहीं मालूम, आपको देखा, जैसे मुझे देखा, एक तजर्बेकार शख्स को देखा आपने करते हुए और आपने उस तरह से किया, तो यकीन जाने आपकी चीज़ बेहतरीन बनेगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर खड़ी क्यों हूँ, मैं इसको छोड़ क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर रबड़ी बना रही हूँ। अगर मैंने इसको छोड़ा तो भाई रबड़ी तो नहीं बन पाएगी फिर, तो इसलिए हमें इसको अटेंड करना ज़रूरी है। छोड़ देते हैं अभी। हाँ जी, मैं कहाँ थी, मैं आपको बता रही थी पूरियों के बारे में। तो जाहिदा भी और जितने लोग भी देख रहे हैं और पूरियों के आपको टिप्स चाहिए कि बहुत ही अच्छी पूरी कैसे बनेगी, तो फिर आपने आटे के पेड़े रख दिए, अब ये भी आधे घंटे पड़े रहने दीजिए। उसके बाद आप जब इनको बेलेंगे ना, ये खुद ही बेलेंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये पेड़े बिल्कुल तैयार हैं पूरियां बनाने के लिए। हाँ जी, फिरोजा सक्खर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। और माशाल्लाह से हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपीज और माशाल्लाह इतनी सारी रेसिपीज बनाती हैं माशाल्लाह। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे और आपको हिम्मत दे। रमज़ान के अंदर आप 3 घंटे अब तक पे काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको और आपकी पूरी टीम को इस मेहनत के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आप लोग इतनी मेहनत करके आप हमें इतने घंटे तक सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये जो शेफ राहत हमेशा की तरह जो आप टिप्स देती हैं ना, ये जो अभी आपने पूरी की दी है, वाकई में कि हम लोग अगर फौरी तौर पे उसको बनाते हैं तो वो हमें टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दिए आपने कि आप पेड़ा बना के भी रख दें, तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी मैं ट्राई करूंगी। वैसे भी मैंने पूरियां बनाई हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनने लग गई हैं, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी ही हमारी पूरियां अच्छी बन जाती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये कि आपकी रेसिपी से भी मैंने बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो आज आप रबड़ी बना रही हैं, खीर बना रही हूँ, खीर में रबड़ी तैयार हो रही है, खुद ब खुद रबड़ी बन रही है इसमें। हाँ ना, मैं उसे बना रही हूँ, देख रही हूँ बिल्कुल आप उसी तरीके से बना रही हैं कि जिस तरह से रबड़ी बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग ये ट्राई करेंगे। और इसी तरीके से हमारी बहुत सारी आपके साथ दुआएं हैं। अल्लाह ताला बस आप हमें इसी तरह सिखाती रहे इंशाल्लाह, सिखाते रहेंगे। बस ये कि आपकी पूरी फैमिली को भी सलाम, मायदा को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सबको। तुम भी वालेकुम अस्सलाम, मेरा सलाम कहना सबको घर में। और चीज़ें बनाती रहो और प्रैक्टिस करती रहो, क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर खाने में आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खीर है, हमारे खाने बनते हैं, दावतें होती हैं, इफ्तार पार्टीज चल रही होंगी, मीठे की ज़रूरत है। खीर को कोई कभी मना नहीं करेगा, यकीन जाने। खीर सबको कभी भी खिला दें, रमज़ान में खिला दें, रमज़ान के अलावा खिला दें, सुबह खिलाएं, दोपहर खिलाएं, रात को खिलाएं, कभी भी खिलाएं, किसी ने भी आपको मना नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा मीठा है जो हर एज को बहुत ही पसंद आ जाता है। तो अच्छा जी, मैं आपको पूरियों के बारे में बता रही थी। तो आप क्या करेंगी उसके बाद, अब आपका टाइम हो गया ना, अभी तो आप नहीं खा रहे ना, क्योंकि इफ्तार करते तो आप पूरी नहीं खाएंगे। आप अपना इफ्तार करें, जाएं, नमाज़ पढ़ें, उसके और हल्की आंच पे तेल गरम करने छोड़ के चली जाइए। तेल आपका गरम, तेल घी जिसमें भी बना रही, वैसे तो पूरियाँ घी में बनानी चाहिए, उससे बहुत अच्छी बनती हैं। दूसरी बात ये, उसकी खुशबू अलग होती है। तेल में बनी हुई पूरी की खुशबू अलग होती है, घी में बनी हुई की अलग होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस या तो अकेले हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी को साथ खड़ा कर लीजिए, हल्का सा घी लगाइए। वैसे मैंने खुश्की के साथ भी बताई हुई है, वैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। घी लगा के बेलना चाहते हैं, उसको घी लगा के बेल लीजिए। तो आप इस तरह से उसको बेलेंगी जैसे पूरी का साइज़ होता है, आपको पता है। अच्छा, बहुत ही अहम बात जो आप लोग कभी नहीं करते और मुझे मालूम है कि
इवन ये गलतियाँ तो जो लोग आपको सिखाते हैं ना वो भी कर रहे होते हैं। पूरी जब भी बनाएंगे, एक तो कढ़ाई में बनाएंगे, फ्राइंग पैन में पूरी नहीं बनती है। दूसरी बात ये कि हमेशा अगर आपकी पूरी का साइज़ 8 इंच है तो कम से कम भी आपका जो बर्तन है वो 12 से 14 इंच बड़ा होना चाहिए। उसकी गुंजाइश से कम भी 2.5-3 गुना बड़ा होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी उसके अंदर रोटेट कर सके, रोल कर सके। ठीक है जी। जब फ्राई करेंगी उसको, उसके बाद आपने उसका घी तेल जो भी गरम किया है वो अच्छा गरम होना चाहिए। कैसा गरम होना चाहिए? स्मोकिंग पॉइंट पर आना चाहिए, उसमें से हल्का सा धुआं निकलना चाहिए। ये तेल या घी जो है आपकी पूरी को फ्राई करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है कि आपकी पहली पूरी से ही बेहतरीन पूरी तैयार होगी। ठीक है जी। आपने पूरी बेल ली, बेलने के बाद आपने जो स्मोकिंग पॉइंट पर आपका घी है उसमें आपने डाला, उसको अपने पास चमचा तैयार रखें, उसको घी में डुबो दीजिए और डुबो के पलट दीजिए। 1 सेकंड में आपकी पूरी बिल्कुल बेहतरीन तैयार होकर निकलेगी। आपको वाइट पूरी चाहिए, फ़ौरन निकाल लीजिए। ज़रा सी क्रिस्पी चाहिए तो दोनों साइड से उसको चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। 1-2 पूरियाँ बनाते ही तजर्बा आपको हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसी फूली फूली पूरियाँ निकलेंगी। बस पूरियाँ बनाते जाएं, टेबल पे भेजते जाएं। पूरी के साथ भाई यही होता है। अगर आप वहीं पर ही रखेंगे, अपने पास जमा करते रहेंगे तो भाई पूरी तो नहीं, उसकी कोई वो नहीं है, फूलने की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनी देर तक फूली रहेगी और आप जो है वो हर पूरी फूली भी लेकर जाएंगे। नहीं, आप उसको पूरी को बनाते जाइए, फ्राई करते जाइए और भेजते जाइए। आपका नंबर आखिर में आएगा खाने का, ये मैं बता रही हूँ। जो पूरी फ्राई करता है ना, उस बेचारे का नंबर सबसे आखिर में आता है। अपने 4 पेड़े अलग रखिए। ठीक है जी। और वरना फिर पता है क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई जब आप जाएंगे ना टेबल पे तो कहेंगे हाँ भाई मेरे हिस्से की पूरी कहाँ है। ये कहानी है एक पूरी, मैं आपको बताऊंगी, मेरे प्रोग्राम से ही रिलेटेड है वो, तो उसमें ये हो चुका है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि अपने 3-4 जितनी भी आपने पूरी खानी है, 2 खानी है, 1 खानी है, अपना पेड़ा बिल्कुल आखिर में अपने हाथ से जब बना लेंगे अपने आप ही लेकर जाएँ टेबल पर और आराम से खाएँ। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टोरीज़ मैं आपको बता रही। मैंने गोला कबाब बनाए थे, ये बरसों पहले की बात है। तो वो इतने लजीज थे कबाब, और ईद का मौका था। तो वो खातून जो हैं जो बना रही थी, कबाब बना के भेजती जा रही हैं, तो टेबल पे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब जो वो आके बैठी तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद से फिर मुझे हुआ, उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि राहत मुझे तो पता भी नहीं और ख़त्म हो गए। मैंने कहा कि घर वालों को ख्याल चाहिए था ना कि आपके लिए रखते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, अपने लिए आप पेड़े रख लीजिएगा, अपनी पूरी फ्राई करके खुद लेके जाइएगा और मज़ा कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे थोड़ी देर और खीर को देखना है, क्योंकि मैं इसमें रबड़ी बना रही हूँ और रबड़ी को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। ये देखें जी, क्या अच्छी रबड़ी, हाँ, ये देखें जी, आला, बहुत ही आला। भाई दिखाएंगे, देखें जी, ये हिलती हुई रबड़ी देखें किस तरह से दूध में रबड़ी तैयार हुई है, आला तैयार हुई है। ठीक है जी, अब छोड़ देते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह से बनाएंगे, हर थोड़ी ऐसे नहीं चलाना शुरू कर देंगे कि जैसे आए बस सालन की तरह भूनना शुरू कर दिया आपने खीर को, ऐसे नहीं बनेगी। लजीज खीर बनाने के लिए आपको वही कुछ करना होगा जैसे मैं कर रही हूँ। इसके लिए पूरा टाइम देना होगा आपको। जब खीर बनाएंगे तो खीर बनाएंगे, उसके साथ कोई दूसरी चीज़ ना बनाएं। अच्छा, खीर किस में पका रही हूँ मैं जनाब? डे फ्रेश मिल्क में। और दूसरी चीज़ अभी क्यों शुरू नहीं की, इसके साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारी टिप्स जुड़ी हैं। कढ़ाई क्यों शुरू नहीं की अभी मैंने? इस वजह से कि हमारा मीठा तैयार हो जाए। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कुछ तैयार हो जाए, क्योंकि जब हम इस तरह से, हमारे बर्नर्स होते हैं घर में भी इसी तरह लगे होते हैं, तो जब हम एक मीठा बनाते हैं, एक नमकीन बनाते हैं, तो उसकी सारी छींटें उड़ के मीठे में आती हैं। इससे आपका मीठा ख़राब हो जाता है। अब मैं कढ़ाई के लिए भुनाई शुरू करूँगी, कुछ करूँगी, तो उसके छींटे इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको सेव करने के लिए, अपने मीठे को सेव करने के लिए कि सालन के छींटे इसके अंदर ना आ जाए, तो हमने अभी शुरू नहीं किया है। बट जब मैं शुरू करूँगी तो इंशाल्लाह फिर ये धनाधन पकेगी। ठीक है जी। तो कितनी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं, वो चीज़ें जो किचन से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें जो कुकिंग से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे प्रोग्राम में आपको मिलती रहती हैं। देखें जी, मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखें, हाँ, आला, बहुत ही आला। दिल खुश हो रहा है बना के। आप यकीन जाने क्या रबड़ी तैयार हो रही है। ये देखें जी, बहुत देखते रहें, मैं गिरा रही हूँ, ये देखें, ये रबड़ी गिरी। और कभी भी किसी के प्रोग्राम में आपने नहीं देखा होगा कि जनाब खीर में रबड़ी कैसे तैयार होती है। तो ये राहत का वाहिद प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र
कि ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्रोग्राम से मिलती हैं। दूसरी बात ये कि भाई बहुत खुशी होती है और तीसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए। जो सबसे लंबी ट्रांसमिशन होती है रमज़ान के इफ्तार की, जो किसी टीवी चैनल पर आपको नज़र नहीं आती, जो थ्रू आउट कुकिंग पर बेस करती है। तो चले जी, यहाँ बन रही है हमारी बहुत ही शानदार रबड़ीदार खीर और इसके अलावा आप सभी सीखेंगे बहुत ही शानदार कढ़ाई इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर बहुत ही लाजवाब खीर तैयार हो रही है। भाई आपकी फरमाइश भी आई थी कि भाई मैं आपको खीर बनाना सिखाऊं, तो चलें जी, डे फ्रेश ने ये काम किया और उन्होंने कहा राहत खीर बनाए भाई। तो चलें जी, उनके प्रोडक्ट में डे फ्रेश में मैं खीर पका रही हूँ और बड़ी शानदार खीर पक रही है। अच्छा जी, डे फ्रेश का एक पैगाम और आप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि दूध हज़म नहीं होता है क्योंकि उसमें जो शुगर होती है लैक्टोज, वो बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होती है, उसकी वजह से उनको स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो उसके लिए डे फ्रेश का मैसेज ये है कि लैक्टोज फ्री मिल्क उन लोगों के लिए भी जो दूध हज़म नहीं कर सकते। लैक्टोज इंसुलेंट है जो पाकिस्तान के किसी और दूध में नहीं है। ठीक है जी, तो जो लोग दूध हज़म नहीं कर सकते हैं और दूध पीना चाहते हैं और दूध पीना चाहिए, तो उनके लिए प्रोडक्ट मौजूद है ऑलरेडी डे फ्रेश के पास। अच्छा भाई, अब देखो, अच्छा खीर बनाना जो है बड़ा सब्र का काम है, ये मैं आपको बताऊं। और मैंने तो जाहिर है कि आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया कि हम जो है चावलों को उबाल लेते हैं और उबालने के बाद फिर खीर में शामिल करते हैं। यकीन जाने ज़र्रा बराबर भी उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। जो कच्चे चावल डाल के बनाई जाती है, कच्चे चावल में भी आपको खड़े रहना पड़ता है मुसलसल, उसमें क्या होता है कि खीर लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं तो नॉन स्टिक बर्तन को इस्तेमाल कर रही हूँ तो हो सकता है कि ये ना लगे, लेकिन नॉन स्टिक में भी लगती है। कच्चे चावलों में ये होता है कि ज़ाहिर है कि वो बहुत ही टाइम टेकिंग होती है और चावलों को गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट निकाला कि हम चावल पका लेंगे और पकाने के बाद ही हम इसको दूध में शामिल करेंगे। और ये बताए बेबी, मेरा ख्याल है कितने बरस हो गए कि जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि खीर में आप पक्के हुए चावल डालें, तो पक्के हुए चावल से एक तो ये है कि आपको गलाने के लिए टाइम नहीं लगेगा और चावल जो चिपक जाते हैं जाकर वो भी नहीं होंगे। चलें जी, अब आ रही है खीर पकाई पर। देखें जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि खीर पकने की कंडीशन में कब आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो खीर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि खीर पक जाती है, बर्तन में भी निकाल दिया आपने और किनारों पर उसके पानी होता है। यकीन जाने सबसे बुरी खीर होती है। आपने कंडेंस मिल्क डाला, आपने खोया डाला, आपने ज़माने भर की चीज़ें डाल दी उसको टेस्टी बनाने के लिए। वो मीठी तो हो जाएगी लेकिन वो टेस्टी नहीं होगी। तो आपको इतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं। क्या मुझे डालते देखा कभी? आज तक मैंने जब भी आप लोगों को खीर पकानी सिखाई है, आज तक कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया। एक आध दफ़ा मैंने खोया तो डाला होगा, रबड़ी भी डाली होगी क्योंकि वो उस टाइप की खीर थी, इस वजह से डाली, लेकिन आज तक मैंने कंडेंस्ड मिल्क को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं जो खीर पकाती वो वैसे ही इतनी लजीज होती है और इतनी सौंधी होती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करूं। असल बात ये कि मैं उधर जो है, चले मैं गोश्त का करती हूँ कुछ, क्योंकि खीर को मैं शहनाज जी पेशावर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शहनाज? शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ? रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। आपसे बात हो रही है। अच्छा, हाँ बोलिए। आपके प्रोग्राम में काफी दफा सुनते थे पहले, लेकिन अच्छा, काफी अच्छे बाद ये चैनल गायब हो जाता है तो फिर अभी जरा आ रहा है आजकल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे बात करूँ, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत तफसील आप सब कुछ बताती हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी आसान रेसिपी होती है आपकी, बहुत ज्यादा। आप तो खैर बड़ी पुरानी है, आपका तो क्या बात है, आपकी तो हर चीज आपकी है जो भी है। बहुत तो आपसे रात आपसे स्टोरी की बात करनी थी मुझे। बोलिए ना, अगर आप ऑन एयर बात सुनना चाह सकते हैं। बिल्कुल बोलिए। जी, आपकी जो ये बेकरी है ना, तो हमारे पिशावर में भी है ना, तो ये ब्रेड वगैरह मैं वहीं से लेती हूँ ना,
तो आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करनी है कि जितनी भी ब्रेड हमारे भी यहाँ जो और बेटियां हैं उनके खाती है तो वो ज्यादातर उसमें मिठास बहुत होती है। हाँ, सही कह रही है बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। एक तो शादी होती है फ्रूट वाली, तो वो दोनों मीठी होती है आजकल। जी, मैंने आपकी बेटी से जाकर खरीदा, मगर वहाँ भी मुझे यही प्रॉब्लम लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आने में बात करूंगी। अच्छा, मेरे नाम की बेकरी है वहाँ पर, वो मेरी नहीं है। अच्छा, राहत आपकी है ना? नहीं, मेरी नहीं। मेरे नाम की कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, सारे शहरों में है, पर वो मेरी नहीं है। मैं आपको ब्रेड बनाना सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। अगर खुद से आप बनाना चाहती हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप सही कह रही हैं, सारी बेकरी वाले ब्रेड में चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं। अगर हमें प्लेन ब्रेड चाहिए तो हमें प्लेन ब्रेड मिलती ही नहीं है। उसमें इतनी मिठास होती है कि वो लगता है कि वो मिल्क ब्रेड है या मीठी ब्रेड है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि यहाँ रमज़ान के प्रोग्राम में सिखाऊं, और नहीं हुआ तो मैं रमज़ान के बाद भी आपको सिखा दूँगी। ब्रेड घर में आप यकीन जाने बेहतरीन बनती है। कल मैंने यहाँ सैंडविचेस बनाए ना, तो मैं आपको उसका बताऊँ। पहली बात तो कि वो इतने केमिकल डाल देते हैं कि ब्रेड बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं बस खीर का करती हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ाई। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, खीर हमारी बहुत ही आला बन रही है। मैंने चाहा कि टाइम है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसकी बहुत सारी टिप्स के साथ बहुत ही अच्छी खीर बनानी सिखाती हूँ। अच्छा जी, ज़रा दिखाएंगे यहाँ से, देखें जी, हमारी रबड़ी जो तैयार हुई है बहुत आला तैयार हुई है। देखें जी, ऐसे बनती खीर बहुत बेहतरीन बनी है ये। यहाँ पर आप रबड़ी देख सकते हैं, नो कंडेंस्ड मिल्क, नथिंग, कुछ भी नहीं डाला गया है। मैं सहारे नहीं लेती। काम बंदा अगर जानता है तो उसे सहारों की ज़रूरत नहीं होती टेस्ट बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें शुगर वैसे तो आपको आधी प्याली बहुत काफ़ी है, बट इट डिपेंड्स कि आपकी मिठास का लेवल क्या है। तो अगर आपको लगता है कि ये कम है तो ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन चीनी डाल के हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। अब मैं आती हूँ कढ़ाई की तरफ, क्योंकि ये अब खुद ब खुद पकती रहेगी। ज़रा सा मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, रबड़ी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ, और यहाँ पर मेरे पास मटन है, 1 किलो मटन। आपको पता है गोश्त इतना सारा नज़र आता है जब 1 किलो आता है, जब पकता है तो वो इतना सा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये गोश्त की क्वालिटी, चाहे वो किसी का भी गोश्त हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, कुछ भी हो, जब हम इसको पकाते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये श्रिंक हो जाता है। अच्छा जी, फौजिया कोयटा से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फौजिया, तुम सुनाओ, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। माय डियर, वेरी मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका। मेरी बड़ी दुआओं के बाद यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको इस चैनल पे देखकर। आपने तो इस चैनल पे 4 चांद लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ उस वक्त जब आप इंडस पे आती। जी जी बिल्कुल, बड़ी पुरानी कहानी के साथ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस बात को 18 बरस तो हो गए जी। हाँ। तो शफकत, मैंने आपसे एक थोड़ी सी फरमाइश करनी थी। तो करो ना। कि मुझे आपने एक दफा वो बेसन और मूंग की दाल के बड़े बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे, है ना, बेसन और मूंग की दाल के। तो वो मैं बनाती थी, बहुत अच्छे बनते थे। अब वो मुझसे रेसिपी कहीं खो गई है। अच्छा ठीक है। और एक और आपने एक रेसिपी बनाई थी, उसका नाम अभी तक मुझे याद था, मैं भूल गई। वो केले को आपने बैटर में डिप करके और फिर हाँ बोलो बोलो, मुझे सब याद आ गया। हाँ ना, बैटर में डिप करके और फिर उसके बाद ब्राउन शुगर को मक्खन में एग्जैक्टली टॉफी सॉस में बनाया था मैंने। जी हाँ हाँ जी जी, सीखना है वो। क्या जी, नाम क्या है उसका? बनाना विद टॉफी सॉस, फ्राइड बनाना विद टॉफी सॉस। जी जी हाँ, वो जरूर बनाना बताइए। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह सिखाती हूँ जी। हाँ। और मायदा कैसी हैं आजकल, कहाँ है मायदा? अच्छा, मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है और प्राइवेटली काम करती है। टीवी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से वो दूसरे कंपनीज के साथ काम करती है, जो फूड कंपनीज हैं उसके लिए काम करती है।
तो मौका मिलेगा। बात सारी है कि भाई जब अल्लाह का हुक्म किसी भी काम के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आ जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया है, 1 किलो मटन था, उसको मैंने हाफ डन किया। गोश्त गला हुआ नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास हो सकता है ना गल पाए इतनी देर में, तो मैंने उसको हाफ डन किया, आधे से भी कम गला हुआ है। आप कच्चे गोश्त के साथ यही काम करेंगे। कच्चा गोश्त डाला आपने, पानी डाला। अच्छा, आज मैं टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो कि पके हुए टमाटरों से मैं बनाती हूँ ना, उसका इस्तेमाल नहीं करें। तकरीबन 5 से 6 अदद हमारे पास ये टमाटर हैं, उनको स्लाइस कर लिया है, थोड़ा पानी डाला है, ज़रा सा नमक डालूँगी। अभी नमक को हम फाइनल नहीं करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है जी, ये आ गया। बकिया चीज़ें अभी नहीं जाएंगी, जब गोश्त गलेगा तो फिर मैं इसमें बकिया चीज़ों को शामिल करूँगी। बस हम इसको कवर करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। आप घर में आपके पास टाइम होगा, कच्चा गोश्त डालें, टमाटर डालें, थोड़ा पानी डालें और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये बन रही है ना मटन लाहौरी कढ़ाई, उसके बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, ज़रा सा देखूँ भाई इसको मैं। छोड़ देते हैं अभी खीर को। अब ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना अटेंड करूँ उसे, ये अपने आप से पकती रहेगी क्योंकि चीनी जा चुकी है, तो चीनी पकेगी। अभी चीनी का कच्चापन है, तो हम इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है फ्रूट सैलेड बनाने की। सिंपल फ्रूट सैलेड है जो कि आप 12 महीने बना सकते हैं, और रमज़ान में क्योंकि दस्तरख्वान पे फलों को रखा जाता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रूट सैलेड बना रही हूँ। मिले जुले फल हैं जो भी सीज़न में हैं। अच्छा, मैं सारे के सारे सॉफ्ट फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्ट फ्रूट ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ्रूट सैलेड वगैरह में जो हार्ड फ्रूट होते हैं ना, वो हर चीज़ में नहीं अच्छे लगते। लोग इसमें अनार दाना डाल देते, अनार के दाने डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा वर्स्ट उस वक्त होता है जब लोगों को नरम फलों के साथ बीज मिलता है ना, तो फिर वो इसे एंजॉय नहीं करते। और मिस्टर मुश्ताक जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? आप मेरी फेवरेट शेफ हैं। अरे बहुत शुक्रिया। बात करनी थी। हाँ, बोलो। आप खीर बना रही हैं। हाँ। मुझे उसमें ये समझ में नहीं आया कि रबड़ी किस तरह बनी। हाँ, यही तो देखने की चीज थी। वो मैं देख रही हूँ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उसमें पहले चावल ऐड किए थे। क्या साबुत या मतलब वो दूध से ही रबड़ी बन रही है? उसके वो दूध से बन रही है रबड़ी। हम खीर को इस तरीके से पका रहे हैं कि उसमें रबड़ी बन रही है। अच्छा, मतलब चावल आपने ऐड कर दिए थे उसमें? हाँ, आते ही क्या किया हमने, डे फ्रेश के जो 4 पैकेट थे 250 ml वाले, मैंने वो डाल दिए, तो 1 लीटर दूध हो गया ये। अब 1 लीटर दूध में 1/3 प्याली कच्चे चावल। कच्चे चावल को आपने धोना है, भिगोना है और उसको उबालने के लिए रख देना है। अच्छा, जब ये इसको अच्छे काफी पानी में उबालेंगे, बिल्कुल नरम, जैसे हम छोटे बच्चों को खाना नहीं खिलाते। बिल्कुल नरम खिचड़ी, बिल्कुल नरम चावल आपको चाहिए। अब वो 1/3 प्याली चावल, जो वो इतने सारे आपको लगेंगे उबलने के बाद, वो होगी 1/3 प्याली कच्चे चावल। अच्छा, उसके बाद आपने वो उबाल लिए। उबालने के बाद जब आपने खीर पकानी है, तो आपने दूध डाला, उसमें वो पके हुए चावल डाल दिए। बस इन दोनों को पकने दें, आप पकने दें हल्की आंच पे करेंगी। खीर कभी भी तेज आंच पे नहीं पकेगी। अच्छा, वो रबड़ी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी? हाँ, खुद ही बननी शुरू हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अभी स्टेज नहीं है कि रबड़ी नजर आए, लेकिन ये मेरे चमचे पे नजर आएगी आपको। ये देखें। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बनाऊंगी उसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उसको फौरन ट्राई कर लूँ। देखें, मैं दिखा रही हूँ, देखो माशाल्लाह होती बहुत अच्छी है। जो बात है, आपके मसाले बताने का तरीका, आपकी हर चीज बहुत अच्छी होती है। जो मतलब अब मटन आप कढ़ाई बना रही हैं, तो बच्चों की एकदम फरमाइश आई कि अभी आप ये भी जरूर बनाइएगा। आप देखिए, जरा रबड़ी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें। आपको चावलों में बाकायदा रबड़ी के लच्छे नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये देखें, नजर आ रहे हैं, उसमें आपको लच्छे नजर आएंगे। तो इस तरह से चावल में ही, दूध में ही पककर रबड़ी तैयार हुई है। ठीक है ना? अब ये चीज तो एक ईद पे भी बन सकती है। बिल्कुल बना सकती है, कभी भी बना सकती हैं। और मैं तो देखो, ये देखो, फिर से दिखा रही हूँ, ये कितना बड़ा टुकड़ा रबड़ी का। ये देखिए, रबड़ी के लच्छे बने हुए उसके अंदर ना। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, इससे बनेगी आपकी रबड़ी मजेदार। ये कंडेंस मिल्क वगैरह डालने से, मतलब ये सहारे हैं, झूठे सहारे हैं कि आप किसी चीज को लज्जत देने के लिए, फिर आप उसकी कॉस्ट भी बढ़ाते हैं।
आराम के साथ, आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही, आप सिर्फ उसको तरीके के साथ बनाइए, समझदारी से बनाइए, नॉलेज के साथ। बहुत अच्छी लगी। थोड़ा मैंने लेट ऑन किया टीवी को, लेकिन ये कि मुझे जब वो रबड़ी नजर आई उसके अंदर, तो मुझे, मैंने कहा मैं जाहिर आपसे बात जरूर करूँ कि शेफ राहत से बात किए बगैर अब तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मैं रोज करो फोन, रोजाना करें, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है जरूर पूछे। मैं इस वजह से कहती हूँ दही बड़े भी बहुत, अरे वो तो आपके जो सैंडविचेस थे वो तो बच्चों को बहुत पसंद आए, बहुत आप जरूर बनाइएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह मैं फिर कॉल करूंगी आपको। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और इतना इंटरेस्ट आपने लिया, क्योंकि जो खीर पकड़ी वो वाकई बहुत ही इंटरेस्ट लेने वाली, क्योंकि लोग बनाते हैं सब इसी तरह की चीज़ें डाल देते हैं और वो चीज़ पक के निकल आई, प्याले में निकल आई, आपको कुछ नहीं पता कि इवन पकाने वालों को भी नहीं पता कि उसने क्या किया। बस कंडेंस मिल्क डाल के उसमें कंडेंस मिल्क का जो एक टेस्ट है वो उसको दे दिया, जबकि खीर का वो टेस्ट नहीं होता। उस टाइप की खीर भी मैं एक दिन आपको सिखाऊंगी। ओहो, आप कहेंगे राहत ये कहाँ छुपा के रखी थी खीर, तो वो खीर, और फिर जमाए जनाब आप उसको मिट्टी के कूंडे में, फिर देखें क्या मज़ा आता है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बस बात सारी ये है कि अल्लाह ताला जिसको देना चाहे। अच्छा जी, यहाँ पर मिले जुले फल, फलों में खरबूजा है, चीकू है, आड़ू है, केला है। ठीक है जी, सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं। इनमें मैंने चीनी डाली है, आप डालेंगे हस्बे जायका, नींबू का रस, सारी चीज़ों को मिक्स करें। अच्छा जी, मैं डालूंगी इसमें बहुत ही थोड़ा सा मिंट। अच्छा, अब मैं मिंट की बात करूं तो मिंट को भी लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। मशरूब बनाते हैं, इतना पूरा ठेला उसका मिंट का डाल देते हैं, पता ही नहीं है कि मिंट कितना चाहिए होता है। अगर हम कोई मशरूब बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हमें पुदीने के कितने पत्ते चाहिए होंगे। तो बस ये है कि जी मिंट का बना रहे हैं तो जी बस मिंट डाल दें, अब जितनी मर्ज़ी डाल दें, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का अपना एक बैलेंस होता है, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, तभी तो वो अनहोनी होती है और दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अगर हर चीज़ को हम एक ही तरीके से लेकर चलेंगे तो सब चीज़ें एक जैसी होंगी, हमें मज़ा थोड़ी आएगा। खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा, पकाने वाले को मज़ा नहीं आएगा, मुझ जैसे बंदे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मुझे हर वक्त नयापन चाहिए, मुझे हर वक्त क्रिएशन चाहिए, मुझे हर वक्त वो चाहिए कि जो मैं आपको नया बताऊँ, आपको वो करके दिखाऊं कि जो आप कहें अरे ये तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। अब जैसे कॉल थी, ऐसा किया ना मैंने, तो उनका दिल चाहा कि वो मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि हाँ जी ये ऐसी तो उन्होंने कभी भी नहीं बनाई खीर, और यकीन जाने खीर अभी भी नहीं आती लोगों को बनानी। इवन मैं रेस्टोरेंट की बात करूँगी, अगर आप बुफे में जाएँ और वहाँ खीर लगी होती है, उसमें पानी होता है। तो चलें जी, कितनी सारी बातें पूरे खीर पे, अभी तो और मज़ीद 2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है। नहीं, खीर पे नहीं करेंगे, अब करेंगे कढ़ाई पे और दूसरी चीज़ों पे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खीर हमारी तैयारी पर है। अब मैं इसकी तैयारी की कंडीशन आपको दिखाऊंगी ताकि जब अपने घर में बनाएं तो आपके पास मुकम्मल टिप्स उसकी होनी चाहिए। देखें जी, खीर में ये गाढ़ापन आपको पतली पतली लग रही होगी, देखें जी, ठीक है। अच्छा, ये ख्याल रखें कि नीचे लगे नहीं। खीर को पकाने के लिए मैं बर्तन आपको बताऊँ क्या रखें। आपके पास लोहे का बर्तन होना चाहिए, आपके पास तांबे का बर्तन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर जो आम हमारे प्रेशर कुकर मटेरियल के बर्तन होते हैं उसमें भी आप खीर पका सकते हैं, अच्छी पक जाएगी। अब हम क्योंकि ज़ाहिर टीवी शो करते हैं तो नॉन स्टिक बर्तनों को हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ही मैंने इसको पका लिया है। देखें जी, खीर की तैयारी मैं आपको दिखा दूँ। ये कंसिस्टेंसी होगी, आपको पतली लग रही होगी, ये अभी ठंडी होगी, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखिए, अच्छा घोटा नहीं है। लोग क्या करते हैं, खीर को उठा के ब्लेंडर में डाल देते, वो खीर थोड़ी रही। खीर में चावल आपके नज़र आने चाहिए, क्योंकि ये चावलों की खीर है और इसमें चावल बराबर नज़र आने चाहिए। तो इसमें चावल बराबर नज़र आ रहे हैं। चले जी, अब मैं क्या करूँगी, बीच में हम थोड़े से पिस्ते शामिल करेंगे और जी इसमें है अर्क़े गुलाब, तो अर्क़े गुलाब चला जाएगा। थोड़ा सा डाला है बस हमने, 2 टेबल स्पून के बराबर, हमें ज़्यादा खुशबू नहीं चाहिए।
हमें बहुत ही उस पर डोमिनेट करती हुई खुशबू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चावल के फ्लेवर को इन्हेंस करना है, उसके लिए खुशबू डाली गई है। अर्क़ गुलाब की खुशबू हमें प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, उसमें हमें चावल की खुशबू चाहिए, क्योंकि ये चावलों की खीर है। ज़रा सा हो जाए, क्योंकि हमने लिक्विड डाला है ना इसमें अर्क़ गुलाब, तो उसको मैं ज़रा सा थोड़ा ड्राई कर लूँ। चलें, डन डना डन ऑफ। और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, बहुत ही बेहतरीन। और मिट्टी के प्यालों में निकालें, बेहतरीन खीर आपकी तैयार होगी। हाँ जी, आलिया हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो आलिया, उसका टीवी का वॉल्यूम जो है ज़रा कम कर दो, वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी, मशीन उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगी। अच्छा जी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, देखिए जी, इलायची पाउडर डालूंगी बहुत ही ज़रा सा। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा से 2 कतरे अर्क़ गुलाब। और जी चांदीदा वर्क, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरे चांदी के वर्क की क्वालिटी देखते हैं, बहुत आला क्वालिटी की है मेरे पास। चलिए जी, और जी पिस्ता। खीर पे गार्निश के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो जाता है वो पिस्ते को जाता है, बाकी आप बाद में ये खोपरा वोपरा कुछ नहीं, सबसे पहले पिस्ते हैं। चलें जी, हो गया, देख लिया, मैं वहाँ रख रही हूँ। चलिए जी, हमारी खीर हो गई है यहाँ पे बिल्कुल ही डन डना डन। अच्छा, खीर के खाने का तरीका। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ्रिज में रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गरम खानी चाहिए, पर मेरी फर्स्ट सजेशन जो है वो ये है कि खीर को गरम खाना चाहिए। एक तो ये कि हमने इसको दूध से बनाया, दूध की बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर गरम अगर सर्व होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और खीर उनमें सर फहरिस्त है। अगर आप गरम खाते हैं तो ये आपके सीने को फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा देगी। और उन लोगों को ख़ास तौर से जिनको के खुश्क खांसी होती है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। इवन उनको भी जिनको के सीने में बलगम बनता रहता है, उनके लिए भी अगर वो गरम खीर खाते हैं तो ये गरम खीर उनको बहुत ही फ़ायदा देगी। ठीक है जी, गरम, इतनी गरम जैसे मैंने निकाली है, इतनी गरम आप खिलाएं तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। बाकी ये सभी के लिए बेहतरीन फूड है, जिनका चीनी का कोई परहेज़ नहीं है, हर एक के लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, हर एज के लिए, और बच्चों को दे, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। फ्रूट सैलेड यहाँ बन रहा था, जिसमें मैंने मिक्स फ्रूट लिए, सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं। अच्छा, इसमें आप पपीते को भी शामिल कर सकते हैं। और जो मैंने बता दी, सीज़न, अभी सीज़न में कोई इतने ख़ास फ्रूट आए नहीं हैं, तो जितने भी सॉफ्ट फ्रूट हैं आप उसमें डाल सकते हैं। अनार शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अनार आपके फ्रूट सैलेड के का जो टेक्सचर होता है उसको ख़राब कर देता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने चीनी डाली थी, लेमन जूस डाला था, इसको करती हूँ मैं मिक्स, और आप सभी को दिखाऊँगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, खीर हमारी डन है, वो आप सब ने देख ली, बहुत डिटेल में सीखी है, बहुत डिटेल में। आपने ज़िंदगी भर किसी से इतनी डिटेल में खीर सीखी ही नहीं होगी। पूरियों के बारे में कितनी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी। खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा बनता है, बिल्कुल बनाएं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, जिसमें हमने मटन, हाफ डन है मटन डाल दिया, 1 किलो मटन है, और 5-6 टमाटर ले लीजिए और उनको स्लाइस करके मैंने डाल दिया। आज मैं टमाटो की प्यूरी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाला, नमक डाल दिया, पकाने के लिए रख दिया। यहाँ पे गोश्त गल रहा है, साथ ही टमाटर भी गल रहे हैं। फ्रूट सैलेड तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे सारे सॉफ्ट फ्रूट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। शुगर डाली है मैंने,
थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और 5-6 पुदीने के पत्ते ऐसे मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड निकाल लेते हैं। इसको आप अपने जो भी सर्विंग की डिशेज हैं उनको आपने निकाल के पहले से ही और रख दीजिए और उसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए। कौन है? मिसेस? अच्छा, मिसेस अयूब है रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शेख राहत? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? बस खैरियत है। वो मैंने पूछना था, आप चाट बना रही है ना? जी, समोसा चाट। तो समोसे के हम चाट बनाते हैं। हाँ। तो उसमें ना केले काले पड़ जाते हैं। हाँ, तो लेमन जूस डालती हैं उसमें? लेमन जूस नहीं डालती। हाँ, लेमन जूस जरूर शामिल करें। और जब आप सारे फ्रूट काट के रख लें, सब चीजें डाल चुकी हो, केले सबसे आखिर में जब आप सर्व करने लगे ना तब डालें, और लेमन जूस लाजमी डाला करें। अच्छा, दूसरी बात मैंने पूछनी थी, वो आपने लोशन बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था। वो एक मरतबा दोबारा बता दें। चलो मैं बिल्कुल बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे अभी मुझसे वो शुगर वाला भी पूछा था, वो भी मुझे बताना है, तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना, ठीक है जी। अच्छा, ये फ्रूट सैलेड मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लेमन जूस डाला है और फ्रूट के अपने जूसेस हैं। देख रहे हैं आप, ये है मज़ा, इसमें आएगा मज़ा आपको। जब आप इसके साथ फ्रूट खाएंगे ना फिर आपको मज़ा आएगा। ये फ्रूट सैलेड मेरा बहुत ही पसंदीदा फ्रूट सैलेड है। अच्छा, हमने इसमें आड़ू भी डाला हुआ है। अच्छा, मैं इस पर ज़रा सी क्रीम डालूंगी, ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा देख रहे हैं आप, मैंने केले डाले हुए और बिल्कुल भी वो काले नहीं पड़े हैं। थोड़ा सा मैं इसका जो सॉस है ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये शामिल करूंगी मैं। लजीज तरीन फ्रूट सैलेड है ये, लजीज तरीन। और जितने भी मैं फ्रूट सैलेड्स बनाती हूँ उनमें मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट सैलेड है ये। और ये फ्रूट सैलेड जब मैं घर में बनाती हूँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। और पता नहीं क्या बात है, जब मेरे अलावा कोई और बनाता है तो सभी कहते नहीं भाई राहत तुम बनाया करो। तो पता नहीं, डिपेंड कि भाई शायद इस पर सब का जो टेस्ट बर्ड्स हैं सबके मेरे घर वालों को सेट है। और जो दूसरे लोग बनाते हैं, जाहिर है जो दूसरा कोई बनाता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है। फातिमा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत शुक्रिया, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मुझे ज़रा आपसे एक दो रिक्वेस्ट करनी है। हाँ तो करो ना, बिल्कुल दिल से करो। मुझे क्रिस्पी चिकन जो होती है ना, KFC वाली, अब नाम भी ले लिया मैंने। हाँ करो, कोई बात नहीं, RFC बोल दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RFC ठीक है। हाँ, वो वाली चिकन ज़रा मुझे बताएं ना। बिल्कुल आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। ठीक। हाँ। और नंबर 2 मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अब मैं चिकन चीज़ बॉल्स बनाती हूँ ना, चिकन बॉयल करती हूँ, तो जब श्रेड करती हूँ तो उसमें से खास स्मेल खत्म नहीं होती मेरी चिकन में। ठीक है, वो भी बता देती हूँ आपको। तो एक मेरा काइंडली इसका जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल बता देती हूँ आपको मैं। हाँ जी। और एक ना, जैसे आज आपने खीर आपकी बहुत अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह इस रेसिपी से मैं कल जरूर ट्राई करूंगी। एक दिन कोई अच्छे से हमें सैलेड भी सिखाए हैं, डिफरेंट टाइप। सैलेड का नाम बताओ, तुम्हारी पसंद का सिखा देती हूँ। एक सीजर सैलेड आता है, आपको पता है, बड़ा मशहूर जगह। जी बिल्कुल है, बिल्कुल जी। तो मुझे वो सीजर सैलेड मुझे सीखना। चलो ठीक है, इंशाल्लाह सिखाते हैं आपको सीजर सैलेड भी। जी ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आपकी मैं आज से नहीं, हमेशा से आपकी प्रोग्राम मैं हमेशा से देखती हूँ। अरे बड़ा अच्छा लगा, बस देखती रहो, बहुत अच्छी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। जी, आपका मेरे पास एक पूरी बुक है जिसमें मैं आपकी रेसिपीज मैंने लिखी हुई है। अच्छा। और स्पेशली डेट के साथ और आपके नाम के साथ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मुझे रिकॉर्ड चाहिए, वो प्रोग्राम देखती रहना, कभी होता है याद नहीं रहता कि भाई मैंने क्या सिखाया था, तो आप लोग होते हैं जो याद दिलाते हैं कि मैंने फला चीज़ सिखाई थी, फला चैनल पे सिखाई थी, तो उससे मुझे बड़ी हेल्प हो जाती है। और फिर आपकी तरफ से जब नाम मिल जाता है ना, फिर मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है। तो एक आपने सिखाए थे बहुत पहले, पफ पकौड़े, वो मुझे मेरी फैमिली में इतने सबको पसंद आते हैं ना, तो वो भी आप किसी वक्त रिपीट करिएगा, क्योंकि वो किसी ने नहीं सिखाया आपके अलावा। इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी, और अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कभी किसी से नहीं सीखी होंगी, वो मुझी से सीखेंगी आप इंशाल्लाह अजीज। ठीक है, अभी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और बस इंशाल्लाह एक तो ये होता है कि पसंद की चीज़ें जब आप लोग कहते हैं ना,
आप मुझे याद दिलाते हैं तब मुझे याद आता है। दूसरे ये कि फिर मुझे ख्याल आता है कि अरे देखो चीज़ें तो मैंने बहुत सी सिखा दी, पर वो चीज़ें जो कभी ना सीखी हों और मैंने भी ना सिखाई हो, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं, नई चीज़ें आपके ज़िंदगी में आएँ। और पुरानी चीज़ें तो चलती हैं और वो चलती रहेंगी। खाना कभी पुराना नहीं होता, मैं आपको बताऊं, रेसिपी कभी पुरानी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सीखते रहिए, वो रिपीट हो जाती हैं। जो पहले सीखी वो रिपीट हो गई और जो नई है वो तो नई है। और इसके अलावा पूरी कोशिश है कि बेकिंग में मैं आपको बहुत लाजवाब चीज़ें सिखाऊं, तो बेकिंग का एक नया रुख आपकी ज़िंदगी में आए। और हम पुरानी चीज़ें तो बनाते हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ों का क्या है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी से कभी नहीं जाती। आपने सीख ली, आपके बाद लोग आ रहे हैं, अब उनको चाहिए, तो उनके लिए भी हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती। बिल्कुल वही हाल है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम अपनी क्लास क्लियर करके चले जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट आते हैं वो वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ के जा चुके होते हैं। तो वो सिलसिला जो चीज़ों का है, पुरानी चीज़ों का, वो चलता रहता है। वो उन लोगों के लिए होता है जो नए होते हैं। तो इसी तरह से पुरानी हमारी पहले की हुई रेसिपीज़ हैं, तो लोग जो हैं जो नए आ गए हैं अब वो सीखेंगे, आप सीख के जा चुके, तो ये काम उनके लिए होता है। काम सबके लिए होता है। नाम बताइए फिर से। अच्छा जी, फ़ायज़ा है रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहत, मैं बात कर रही हूँ। मैं पूछना था, जो आपने मैदे की पूरियाँ बताई हैं, हाँ। तो हम आटे की अगर बनाना चाहें, अच्छा, तो उसका क्या प्रोसीजर? कौन से वाले आटे से बनाएंगी ये बताइए? जी, जो होल व्हीट आटा होता है। अच्छा, होल व्हीट आटे में खराबी आएगी, वो ये आएगी कि आपकी पूरियाँ तेल बहुत ज़्यादा पी लेंगी, बहुत ज़्यादा पी लेंगी। इसीलिए हम मैदे से या सफ़ेद आटे से बनाते हैं। ठीक है, अगर सफ़ेद आटे है तो उसमें भी घी डालें हम? हाँ, डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। सफ़ेद आटे से बनाएं या आप मैदे से बनाएं। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत पहले सिखाए थे बोट सैंडविच। हाँ, बोट सैंडविच याद आ गया मुझे, बिल्कुल याद आ गया। हमारे सॉसेज से बनाए थे मैंने, सॉसेज के साथ बनाए थे ना मैंने, सॉसेजेस के साथ। तो आपका प्रोग्राम था, पक रहा है क्या उसमें ना? जी जी, डेफिनेटली। तो अगर उनको आप दोबारा रिपीट करें, इंशाल्लाह सिखाती हूँ। बोट सैंडविच लिख लें, जिस मेरी रेसिपीज के नाम लिख लें। तीसरी बात ये कि जिनको जोड़ों की तकलीफ, जो आर्थराइटिस हो, तो उनको क्या प्रोटीन नहीं लेना चाहिए? मैं अभी बता देती हूँ इस बारे में, बिल्कुल बताती हूँ, इस बारे में सब बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हम फ्राइड फ़िश भी बनाएंगे ना, लाहौरी स्टाइल फ्राइड फ़िश बनेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ मिना ऑयल को गर्म करने के लिए रख रही हूँ। कढ़ाई हमारी बन रही है और जनाब मिना के करेंगे बात, ऑयल भी मैं डालती हूँ। और मिना कुकिंग ऑयल का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। मिना कुकिंग ऑयल ओमेगा और ओमेगा 3 पर मुश्तमिल है, जो खुराक में कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है और हमें अच्छी सेहत बरकरार रखने में मदद मिलती है। मिना कुकिंग ऑयल सोयाबीन, कैनोला और सूरजमुखी का बेहतरीन मुरक्कब है, जो हमारी सेहत के लिए तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात मुहैया करता है। ठीक है जी, ये पैगाम था आप सभी लोगों के लिए मिना कुकिंग ऑयल की जानिब से। इसको मैं गर्म करने रखती हूँ, क्योंकि बाय द टाइम जब तक हम दूसरा काम करेंगे तेल हमारा गर्म हो चुका होगा। फिर हम इसमें जो लाहौरी स्टाइल फ्राइड फ़िश है वो बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शुगर के बारे में बता रही हूँ, ये लिख लीजिए। तो इसके लिए आपको इक्वल क्वांटिटी में चाहिए होगा गुड़ मार बूटी, रेवंस चीनी, जामन की गुठली, तीनों हम वज़न ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए, बाज़ार से ले लीजिए और अपने घर के ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए। आलिया से बात करती हूँ, इसके बारे में बात करती हूँ। जो तीनों चीज़ें बताई अभी वो लिखें आप लोग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तीनों चीज़ें बताई अभी वो। अच्छा, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। है लाइन पे? हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। हाँ, कॉल ड्रॉप करनी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी बात करनी। हाँ जी, ओह कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, रेवंस चीनी 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, तीनों हम वज़न ले लीजिए और तीनों को ही ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए। ठीक है, ये पाउडर की तरह हो जाएगी। और सुबह को नाश्ता करने से पहले ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। आधे घंटे पहले लें, ज़्यादा बेहतर है। और एक चाय का चमचा लेंगे, उसके आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से शाम के वक्त है, रात को खाना खाने से पहले लीजिए, बाद में नहीं। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कहा जाता है कि आप खाना खाने के बाद लें, लेकिन
मेरा तजर्बा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको खाने से पहले लिया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जैसे एंटासिड वगैरह है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी की दवाओं को कहते हैं आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपने, अरे एसिड तो बनने शुरू हो गए, इस अमल को तो पहले रोकना है, एसिड्स बनने को पहले रोकना है। तो इन चीज़ों को पहले लेंगे, जो अभी दवा बताइए उसको भी पहले लेंगे। तो चलें जी, क्या हो रहा है, तेल गर्म हो रहा है, कढ़ाई अपने रवा दवा है, और बकिया क्या काम होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए ज़रा कढ़ाई को देखते हैं, गोश्त भी देख लेते हैं कि कितना गला है। भाई गोश्त अगर खाने में गला हुआ नहीं हो ना, मज़ा नहीं आता, साफ बात है भाई। टमाटरों को भी देख लें। अच्छा, टमाटर बिल्कुल घुल जाने चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में टमाटर डाल दिए ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा बाज़ार में जो कढ़ाई मिलती है, कभी कढ़ाई बनाते भी देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, टमाटरों के दो दो टुकड़े करके और डाल देते हैं और छिलके के साथ डाल देते हैं। छिलके तो मेरे में भी लगे हुए हैं, मैंने नहीं निकाले। और फिर वो उस छिलके को कढ़ाई में से जब वो नरम हो जाते हैं तो निकाल रहे होते हैं, अपने टोंग के साथ, चिमटे के साथ निकाल रहे होते हैं। उसमें पता है क्या ख़राबी है, मैं आपको बताऊं, आधा टमाटर तो छिलके में लगा रह जाता है, उसका सारा गूदा जो होता है, जो स्मूथ गूदा होता है, वो उसके छिलके में लगा होता है। या तो आप पहले ही उसके छिलके उतार दीजिए अगर आप टमाटरों को काट के डाल रहे हैं, नहीं तो मेरी तरह से जैसे मैं प्योरी करती हूँ ना, आप प्योरी करके डालिए। तो उससे ये होता है कि जो ग्रेवी बनती है ना, बड़ी स्मूथ बनती है। कढ़ाई के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता कि साबुत टमाटर डालेंगे तो ये टेस्ट होगा। अब क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है, किसी भी रेस्टोरेंट में देख लें, उन सब का तरीक़ेकार एक ही है। वो दो दो टुकड़े, चार चार टुकड़े करके डालते हैं, फिर छिलके जो हैं वो ऐसे ऐसे। एक मुश्किल काम है ये कि आप पकती हुई हंडिया में से टमाटरों पर से छिलके उतारें। तो आप या तो छिलका उतार दें पहले ही, फिर स्लाइस करके डालें, या फिर जो मेरा तरीका है मैं करती हूँ कि उसमें मैं पके हुए टमाटरों की प्योरी डालती हूँ। उससे क्या होता है, छिलके, बीज सब निकल जाते हैं और आपकी जो ग्रेवी होती है वो स्मूथ बनती है। अच्छा जी, ज़रा सा मैं गोश्त को चेक करूँगी, बड़ा पीस लूँगी भाई, सिर्फ जिसमें कि गोश्त है। आपको भी दिखाती हूँ भाई घर में कैसे चेक करेंगे। भाई गरम गरम है, ऐसे तो पानी डाल के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें जी, अब हम चेक कर रहे हैं, गोश्त काफ़ी हद तक गल गया है, ठीक है ना। देखें किस तरह से, हमेशा जब भी चेक करें फोर्क के साथ, फोर्क टेंडर होना चाहिए। ये है ख़ास टर्म मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आप गोश्त को, मछली को ख़ास तौर से फोर्क टेंडर, तो हम दो फोर्क लेके उसको अलग करते हैं, उसकी बोन से आराम से अलग हो जाए तो समझे ये फोर्क टेंडर हो गया है, ठीक है जी। बहुत ही कारआमद मैंने आपको प्रोफेशनल टिप बताई है ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चीज़ें डालने की तरफ। इसमें जो जो सामान जाने वाला है, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, तकरीबन 1/3 प्याली। इसको ज़रा सा भूनूंगी मैं। भूनने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ भून सकती हैं, बड़े आराम से भून सकती हैं। सिर्फ मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अच्छा जी, मिसेस शाहिदा रावलपिंडी से उनसे करेंगे बात। 1.5 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, वो शामिल कर दी इसमें मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आपकी साफ आवाज़ आ रही है। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आपकी रेसिपी को। काफी देर से हम सब बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अच्छा, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। हाँ करो ना। आप मुझे कीमा के कोफ्ते बनाने सिखा दें। कोफ्ते कीमे से तो बनेंगे, मैं बनाऊंगी, आ रही है बारी। ठीक है, हाँ कोफ्ते की बारी आ रही है, इंशाल्लाह सीखेंगी आप। चलिए सही है। अच्छा, एक और तारीफ भी आपकी मैंने करनी थी कि आपका बात करने का स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल घरेलू सा माहौल आपने बनाया हुआ था, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है भाई। घरेलू माहौल ही अच्छा लगता है, साफ बात है भाई।
जी हाँ। जी बिल्कुल ना हाँ। आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं और अच्छा भी लगता है आपको। अरे बेहद बेहद शुक्रिया आपका। और आप सभी लोगों से बात करके, जब मैं बात करती हूँ ना आप लोगों तक, कोई भी बात अपनी पहुँचाती हूँ, आप यकीन जाने मुझे इतना अच्छा लगता है। और उसके अलावा मुझे ये खुशी होती है कि मैं कहना चाहती थी और मैंने कह दिया आपसे, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज मेरी फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्राम में कॉल मिली है। अच्छा माशाल्लाह, आपको मुबारक हो और साथ ही आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं। खैर मुबारक। मैं इंशाल्लाह आपको कॉल करती रहूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई भी फरमाइश हो बिल्कुल बेधड़क कह देना, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल हो, बेकिंग हो, फूड हो, कुकिंग हो, व्हाटएवर, ठीक है। सही है। अच्छा, और मुझे कभी आप ना बिरयानी बनाना भी सिखा। अरे यार बिरयानी भी आ रही है, सब चीजें। कोई भी बिरयानी और वो जो चावल उबालते हैं इलादा और जो मसाला बनाते हैं और ऊपर से कलर डालते हैं, फूड कलर डालते हैं, वो वाली आप सिखा। हाँ वही सिखाऊंगी, वही बिरयानी होती है, वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। एक बहुत ही सादी सी बिरयानी सिखाती हूँ, एक आम बिरयानी बिल्कुल, जो कि लोगों को नहीं आती। जैसे बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जैसे कि मैंने आपसे आई थिंक मैंने कल या परसों ये बात कही है कि हम हैदराबाद से निकले और बिरयानी ख़त्म। कराची हैदराबाद जो भी रास्ते में जगह बनी, बस इसके बाद बिरयानी नहीं है। पंजाब में लोग बिरयानी, नाम तो सुना है उन्होंने, बिरयानी कहते भी हैं, पर पंजाब में बिरयानी बनानी नहीं आती है। अगर पंजाब में बिरयानी बन रही है तो कराची से लोग गए हैं एंड आई थिंक वो पंजाब के स्टाइल में बिरयानी बना रहे हैं। वो लोग भी कराची के स्टाइल में बिरयानी नहीं बनाते हैं। तो पंजाब में बिरयानी पहचानी नहीं जाती है। और वहाँ पर, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ पर, काफ़ी टाइम मैंने गुजारा, और वहाँ पर बिरयानी को जब ऑर्डर किया गया तो वहाँ पर ज़ीरे वाले चावल और उसके पास सालन था, एक आम सालन, तो उसको उन्होंने बिरयानी कहकर सर्व किया था। तो वहाँ पर बिरयानी का कॉन्सेप्ट ये है। तो जाहिर है कि हम जब फासले होते हैं, अब कराची और लाहौर में कितना बड़ा, आई गेस 750-800 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जगह में जैसे जैसे फासले बढ़ते जाएंगे, खानों में तब्दीली आती जाती है, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं आपको एक आम बिरयानी, बहुत ही सादी सी बिरयानी, जो आप अपने घर में पहले आप उसको समझें, समझ के फिर आप बनाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बना लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, पंजाब में पुलाव को समझते हैं, बिरयानी उनको नहीं समझ आती, क्योंकि चावल उबाले जाते हैं तो उन्हें शायद वो टेस्ट नहीं आता। उसमें चावल उबाल के शामिल किए जाते हैं और पुलाव को यखनी में पकाया जाता है। तो इस वजह से वो बड़ा डिफरेंस है, दोनों के टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पंजाब में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो पंजाब में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बिरयानी समझ में नहीं आती है। तो बिरयानी मैं आपको समझाऊंगी। समरीन है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। समरीन जी, समरीन है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। गरम मसाला जी, हाँ समरीन बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ समरीन, कहाँ चली गई? मैं कराची से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो ना, कराची से ही बोलो, बोलो तो सही। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ओके। राहत में ना देबड़ो की रेसिपी मिस्टेक हो गई। किस चीज़ में मिस्टेक हो गई? हम लोग में की लाइट ही चली गई थी, हम लोगों ने देखा नहीं। मैम अगर हो सके तो आप रिपीट कर दीजिए। कौन सी रेसिपी? देबड़ो की ना। अच्छा पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर प्रोग्राम में इतना टाइम मिल जाता है ना मुझे, तो मैं। और माशाल्लाह आपका बताने का स्टाइल इतना अच्छा है ना, बहुत हर एक बात समझ आती है ना, बहुत जबरदस्त कुकिंग करती है। बस हम तो, मेरी अम्मी तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे अम्मी को मेरा सलाम कहना फौरन के फौरन। जी जी, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल करिएगा और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबको मेरा सलाम कहना। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जैसे मौका मिलता है मैं, भाई मुझे याद दिलाइएगा कि मैं दही बड़ों की जो रेसिपी मैं रिकैप करूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें क्या क्या मसाले डाले थे। हमने गोश्त को, वैसे तो मैंने आधा गला लिया था, लेकिन घर में जब आप करेंगे तो गोश्त कच्चा ही डाल दिएगा। इसमें मैंने टमाटर डाले, गोश्त गलने का पानी डाला और पकाने के लिए रख दिया। गोश्त हमने जो पकाया है वो तकरीबन 80-85% गल जाएगा। उसके बाद सारे मसाले जाएंगे। और मैंने गोश्त को आपको तोड़ के दिखा दिया, बहुत ही अच्छी निशानी बता दी। 2 फोर्क लेके उसको ऐसे करें और वो आराम से अलग हो गया, गोश्त गल गया। ठीक है जी। अच्छा जी, मीना कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 प्याली के बराबर। फिश फ्राई होने के लिए भी ऑयल गर्म हो चुका है। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, और जी इसको मैं भुनाई करूँगी। अब इसके अलावा और क्या जाने वाला है इसमें जाएगी क्रीम, इसमें जाएगा दही, और जनाब कुटी हुई काली मिर्चें। दही को हमेशा फेंट के डालेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही, एक मैं फुहड़पन कहूँगी कि दही को आप इस्तेमाल करें और उसे बिना फेंटे डालें,
चमचों से ऐसे ही डालें, वो खाने में खूबसूरती नहीं लाता है। दही बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, फिटा हुआ होना चाहिए। 1 प्याली दही है और 1/4 प्याली इसमें क्रीम चली जाएगी। चलें, ये दही गया। रबर स्पैचुला का यूज़ करेंगे। साइमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साइमा बोलो। हाँ साइमा कहाँ गई? टीवी का वॉल्यूम बंद करो ताकि तुम्हारी बात हो सके। फटाफट। क्या हुआ, चली गई? टीवी का वॉल्यूम कम करने गई। कंट्रोलर नहीं है पास? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। हाँ जी, शेफ कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ। माशाल्लाह से आज हमने कढ़ाई गोश्त बनाया। अच्छा माशाल्लाह। अरे वाह। हाँ। हाँ। और वो दूसरा आपसे एक फरमाइश करनी थी। हाँ करो ना। वो क्रीमी पास्ता बनता है ना, व्हाइट क्रीमी पास्ता। पास्ता की मेरे ख्याल डिश आ रही है। पास्ता है क्रीमी हाँ वाला। वाइट वाला, बिल्कुल काला वाला नहीं, वाइट वाला। हाँ नहीं काला वाला नहीं, गोरा गोरा बनाऊंगी, गोरा वाला। हाँ गोरा हाँ बिल्कुल। वो असल में मेरे बच्चे ने डिमांड किया है, कह रहे हैं शेफ राहत से बोले आंटी से ना कि हमें बना के बताएं। भाई ऐसा बनेगा, ऐसा एकदम फिट, एकदम फिट, बहुत ही अच्छा। उसने आपसे बात करनी थी, असल में वो भी पढ़ने चला गया, कह रहा था मामा मैंने भी बात करनी है। अरे तो दोबारा फोन कर लेना। हाँ, अगर आज हो सके आज, नहीं तो कल करा देना। हाँ हाँ जी। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी डिश बनाई है। माशाल्लाह से इतना अच्छा बताने का आपका तरीका है ना कि इंसान का दिल खुश हो जाता है जब आप बताती हैं ना। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है। बहुत अच्छा दिल करता है अगले दिन वो चीज़ बनाए। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह ताला तौफीक दे तुम लोगों को और सबके दस्तरखानों को भरा रखे। तुम जानती हो ये दुआ मैं हमेशा से देती हूँ कि सबके दस्तरखान भरे भरे रहें, तो अच्छा लगता है। और चलो भाई, अब पानी तो इसमें बहुत है। अच्छा, काली मिर्च अभी नहीं डालेंगे, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगी कि काली मिर्च हम इस स्टेज पे क्यों नहीं डालेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बताऊंगी। कढ़ाई के बारे में सारी डिटेल दूंगी इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और इफ्तार में आप सभी को बहुत ही खुशामदीद। अच्छा जी, मैंने बंद कर दिया था इसको क्योंकि कढ़ाई अब भुनाई पर है। यहाँ पर मैं 2-4 साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। अभी इसकी भुनाई बाकी है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जाते हुए कि मैं पिसी हुई काली मिर्चें इसमें डालूंगी आखिर में, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। जब ये बिल्कुल तैयारी पर होगी तो तब इसमें मैं तकरीबन आधे से लेके 1 चाय के चमचे तक डाल सकते हैं। ये ताज़ी कुटी हुई है तो इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं आधा चमचा इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, यूँ नहीं डाले मैंने शुरू में, क्योंकि काली मिर्चें बहुत देर तक सालन में अगर रहें तो उनकी तेज़ी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो प्लेजेंट नहीं रहती। तो जब आप खा रहे हों, जब सर्व कर रहे हों, डिश में निकालेंगे तब ही आप इसमें पिसी हुई या कुटी हुई ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी भुनाई बाकी है जी। बहुत ही ज़रा सा हरा धनिया। अच्छा, लाहौरी कढ़ाई कराची की कढ़ाई से मुख्तलिफ होती है। उन लोगों को थोड़ा सालन उसमें चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है और कसूरी मेथी का इस्तेमाल उसमें नहीं होता है। बस समझे भुना हुआ सा सालन होता है, उसमें प्याज शामिल करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई रोटी के साथ खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, वो भी अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। और कराची में जो कढ़ाई बनती है वो खुश्क होती है, तो अपना अपना स्टाइल है। अच्छा जी, रुखसार हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या कहोगे रुखसार? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। हाँ बोलो। और मैं
मैं अभी भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मैं आपसे ना नगेट्स बनाने का ना वो सीखना है। चलो ठीक है, बनाते हैं किसी दिन, मौका हुआ। हाँ, मौका हुआ तो रमज़ान में बना देंगे, नहीं तो रमज़ान के बाद सिखा देंगे, ठीक है। चलो भी बहुत अच्छा लगा। और नगेट्स की फरमाइश तो भाई बच्चे तो क्या बड़े भी करते हैं, बड़े भी उसी तरह खा रहे होते हैं नगेट्स जिस तरह से के बच्चे खाते हैं। चले जी, हो गई है भुनाई। 2 मिनट के लिए चाहें तो इसको हम ढक के रख सकते हैं। अच्छा जी, मैं आई गेस कि मैं इसको थोड़ा सा छोड़ती हूँ कि ये ज़रा सा, क्योंकि सालन जो है ना देगची में छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो उसके लास्ट स्टेजेस फिनिशिंग टचेस होते हैं ना, जो खूबसूरती के साथ निकल कर आते हैं, तो वो निकल कर आते हैं। चलिए जी, बंद कर दिया मैंने। एंड आई गेस कि मैं इसको करूँगी कवर, लिड दे देती हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा जी, अब बहुत ही अहम काम होगा, ऑयल हटाऊंगी क्योंकि ऑयल चला जाएगा वहाँ पे और कढ़ाई आ जाएगी यहाँ पे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऑन करेंगे हल्का सा। अच्छा, तेल गरम होना चाहिए भाई, तेल गरम नहीं होगा तो फिश हमारी अच्छी फ्राई नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, लाहौरी फ्राई फ़िश बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो लिखना शुरू कर दीजिए। आपको 1 किलो मछली चाहिए, मैंने रोहू मछली लिखी है। रोहू मिले तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें हीरा मछली यानी हीरा मछली को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्का को मुश्का सीबास है और हीरा जो है रेड स्नैपर। इसके अलावा जो मछली आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसमें हमें बोनलेस मछली चाहिए होगी, और बोनलेस मछली जब ले लेंगे आप तो उसका फिले निकलवाएंगे। खुद से काटना आता है तो ठीक है, नहीं है तो मछली वाले से आप इसके पीसेस कटवा लीजिए। और लेकिन पीसेस कटवाने से पहले क्या करना होगा, जब फिले निकल आया है तो फिर आपने उसमें कांटे ढूंढने हैं और कांटे ढूंढ के सारे कांटे निकाल देने हैं। अच्छा, अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, इसका एक क्लिपर आता है, तो आप उसके फिले के ऊपर जब हाथ फेरते हैं तो वो क्लिपर जो है आपको पता चल जाएगा जी, कांटा जहाँ पर है वो आपको चुभेगा ज़ाहिर है। तो हल्का सा उसको दबा के और क्लिपर से खींच देते हैं। जैसे प्लास होता है ना, इस तरह से होता है क्लिपर। तो आप प्लास से भी घर में, हर एक के घर में प्लास मौजूद होता है, तो वो प्लास इस्तेमाल करते हुए आप मछली के कांटों को निकाल दीजिए, सारे कांटे निकाल दें। उसके बाद जो आपको शेप पसंद है, जितने साइज़ में आप अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं ना, रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो वो तो अपना रेस्टोरेंट का स्टाइल होता है, लेकिन जब आप घर में बनाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हुए बनाते हैं। तो जिस साइज़ का भी आपको पीस बनाना हो आप उस साइज़ का पीस मछली का बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मछली को मैरिनेट किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें गई हैं वो मैं सब आपको दिखवाती हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये दिखा दूँ कि मछली के जो पीसेस हैं वो हमने किस साइज़ में दिए हुए हैं। मैंने इस तरह से लिए हैं कि वो बहुत ही अच्छा साइज़ बना है उसका। यार मैं ज़रा प्लेट लेकर आती हूँ, फिर उस पर रख के आपको दिखाती हूँ कि किस साइज़ में हमको चाहिए। और ये बड़ा ही आइडियल साइज़ है, ये देखें जी, उसमें थिकनेस भी है और उसका साइज़ भी है, यहाँ से देखें, और इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ये साइज़ है और ये बड़ा ही अच्छा साइज़ है। ये आपको बाहर भी मिलेगा, ये आप घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, सारे मसाले इकट्ठे किए, क्या क्या गए हैं। 1 किलो मछली है बोनलेस, उसमें आपने डाले 2 अदद अंडे। अंडों को फेंट लीजिएगा, फेंटने के बाद डालें। 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया है, 1 ही खाने का चमचा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चाय के चमचे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, इसके अलावा ज़ीरा गया है इसमें 2 चाय के चमचे, पिसा हुआ ज़ीरा 2 चाय के चमचे हैं। गरम मसाला भी 2 चाय के चमचे, पिसा हुआ गरम मसाला 2 चाय के चमचे हैं। नमक डाल दीजिए तकरीबन 1 से सवा खाने का चमचा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस इतना ही डालें, क्योंकि ऊपर से चाट मसाला और दूसरे नमक याद डाले जाते हैं तो फिर नमक तेज़ हो जाता है। तो बस 1 से सवा टेबल स्पून से ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, 1 ही टेबल स्पून डालें काफ़ी है। अच्छा जी, इसके अलावा अजवाइन है, अजवाइन का 1 चाय का चमचा, अजवाइन को रगड़ लेंगे। ठीक है, साबुत नहीं, इसको रगड़ लीजिएगा। 1 चाय का चमचा आपको चाहिए होगा। 2 से 3 खाने के चमचे चाहिए आपको नींबू का रस।
ये सारी चीज़ें आपने लगा दी मछली के ऊपर और बस छोड़ दीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद आपने 3/4 प्याली बेसन लेना है और 1/4 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा। ये सारा मछली के ऊपर छिड़क दीजिए। अच्छा, आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, मछली के ऊपर थोड़ा सा पानी डालें और ये मैदा और ये बेसन, सारी चीज़ें, जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे मसाले मछली पर लगा दीजिए। सारे के सारे मसाले मछली पर लगा के मछली को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कौन है? फातिमा है जी। फातिमा लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फातिमा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, क्या कहना चाहोगी? आंटी आप मुझे ना चिकन कढ़ाई बनाने का वो बता दो रेसिपी। जो मैंने जैसे अभी बनाई ना मटन से, इसको चिकन से बना लो, ठीक है? हाँ, चिकन को तुम वैसे नहीं पकाओगी जैसे हमने गोश्त को गलाया है। चिकन को हम डायरेक्ट पकाएंगे, ऑयल में डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे और टमाटर भी साथ ही डाल देंगे। पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। टमाटरों के साथ चिकन को पका लो और उसके बाद जो मैंने सारे मसाले डाले हैं उसी तरह से मसाले डालो, आखिर में दही और क्रीम डालो और बस उसकी भुनाई कर लो, ठीक है? तो मटन की जगह चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और कुछ कहना है? आई गेस लाइन पर नहीं है। तो इस तरह से आपने मछली अच्छा, जब आप मैदा और बेसन डालेंगे सारे मसालों के साथ तो मछली में ड्राइनेस होगी। आपको थोड़ा सा पानी का ऐसे छींटा मारना है उसके ऊपर। छींटा मारने के बाद जो उसका मिक्सचर है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मछली के ऊपर लगा हुआ है। ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा और ये बनना ज़रूरी है। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये मसाला ऐसे बना हुआ है। अगर ये इस तरह पेस्ट की तरह बना होगा तो ये मछली पे चिपकेगा। अगर ये बहुत गाढ़ा होगा तो मछली पे नहीं चिपकेगा और आपकी मछली अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको पेस्ट की तरह बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी? लाओ ज़रा चेक करते हैं ऑयल कितना गर्म हो गया है। ये मसाला बहुत ही बेहतरीन है और जो मछली आप लोग खाते हैं बाज़ार में, ये वही मछली बन रही है। अच्छा, लहसुन अदरक भी है इसमें, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे लहसुन अदरक पिसा हुआ, वो भी आप इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं पहले एक पीस डाल के देख लेती हूँ। अगर ये डन है, ऑयल ओके है, तो फिर हम फ्राई करना शुरू करते हैं। एंड आई गेस के है। चलिए जी, मैं पीसेस इसमें शामिल कर रही हूँ। चलें जी, ब्रेक आ रही है, इसको हम फ्राई करेंगे और फिर आज कोशिश करते हैं कि भाई आपको रीफ्राई भी बताएं। और मछली फ्राई होगी, निकल आएगी, रीफ्राई करेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, फ़िश बहुत ही आला, क्या खुशबू फैली है उसकी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई फ़िश का जो रेस्टोरेंट है जहाँ ये मछली मिलती है, आप वहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये हमने हाफ डन करके निकाल दी है, रीफ्राई होगी अभी आपके सामने। फिर से करेंगे हम इसको। आपके हाथ भी नहीं भरेंगे, कुछ नहीं, फोर्क से उठाइए और आराम के साथ आप इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैंने ज़रा सा येलो कलर होता है ना बिरयानी में जो डालते हैं, थोड़ा सा वो कलर डाल दीजिए। देख रहे हैं आप, येलोनेस उसमें आ रही है, तो उसकी वजह से इसमें येलोनेस आएगी। अच्छा, इस किस्म की मछली को लोग यूजुअली तंदूरी रोटी के साथ खाते हैं, चटनी होती है, सलाद होता है, तो आप भी बनाइए, उसी तरह से सर्व कर दीजिए। अच्छा, मछली के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। हमारे यहाँ जैसे सोचते हैं कि मछली के महीने मुकर्रर कर देते हैं कि भाई इस दिन खानी है, इन महीनों में खानी, इन महीनों में नहीं खानी। जब अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले। 12 महीने खाने की इजाज़त है। दूसरे, मछली खाने का वह होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मछली को दिन के वक्त खाएं, शाम के वक्त नहीं। सी फूड जितना भी है उसको दोपहर के वक्त खाएं। वो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि सी फूड की तासीर जो है वो, अच्छा, बहुत से लोग तासीर को नहीं मानते। आप अगर तासीर को नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते। वो तबीब आज़म हैं,
और उन्होंने ही हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, चीज़ों की तासीर के साथ खाने का खाना और उसको पकाना। तो ये जो चीज़ें हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए और उस बात को मानना चाहिए कि चीज़ें अपनी तासीर के साथ होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मछली, सी फूड जितना भी है, सी फूड की तासीर क्या है? सी फूड की तासीर सर्द और खुश्क है। ये गर्म नहीं होता, ये सर्द होता है और खुश्की पैदा करता है। जिसमें आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग सी फूड खाते हैं, चाहे वो प्रॉन्स हो, फिश हो, लॉबस्टर हो, कोई कैटेगरी हो, अगर जब आप खाते हैं तो उस दिन आपको प्यास बहुत लगती है। तो क्योंकि इसमें खुश्की पैदा करने की तासीर है, इसीलिए इसको कहा जाता है वज़न कम करने के लिए खाने के लिए, क्योंकि ये आपका वज़न कम करने में बड़ी मदद करता है। इसके अलावा ये सर्द है, गरम नहीं है। लोग कहते हैं कि जी क्योंकि मछली गरम है, प्रॉन गरम है, इसकी तासीर गरम है। नहीं, इसकी तासीर सर्द और खुश्क है। तो इसको दिन के वक्त खाएं, रात को खाते हैं तो रात भर आपको प्यास लगती है, आप जागते रहते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से इसको दिन में खाना चाहिए। रात के वक्त आपको हल्के हल्के खाने चाहिए, ख़ास तौर से वो खाने जो सब्जियों पर बेस करते हैं। गोश्त हो लेकिन ज़रा कम हो, जितने भी किस्म के गोश्त हैं। अच्छा, गोश्त की तासीर गर्म होती है, सी फूड की तासीर सर्द और खुश्क है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। गोश्त खाने के बाद, किसी भी किस्म का गोश्त खाते हैं उसके बाद आपको प्यास लाजमी लगती है, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन खाने के बाद आपको प्यास लगेगी। इसमें क्या करना चाहिए आपको कि प्यास आपको कम लगे तो ये खाने के बाद आपको कुछ मीठा खाना चाहिए। मीठा खाने से ये होगा कि जो प्यास की शिद्दत है उसमें कमी आएगी। और बहुत थोड़ा सा खा लें, अच्छा स्ट्रॉन्ग मीठा होना चाहिए। राहत हैं जी झेलम से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेख राहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहत, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि मेरी और आपकी बात आराम से हो जाए। जी जी, सुने बड़े दिनों बाद आज बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, यही पूछना चाह रही हूँ कि हर वक्त ना वो पेट में दर्द रहता है, रोजा भी रखती हूँ आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आप ये कर रही हैं, बेटियाँ बनाती भी हैं, बड़े बड़े मजे की, अल्लाह ताला आपको सेहत दे मेरी बहन को। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो दूसरा ये बताएं कि पेट में दर्द रहता है। अच्छा देखो, पेट के दर्द की वजूहात बहुत सारी होती हैं। हाँ। कोई एक वजह नहीं होती। ये तो पेशेंट से पता करना पड़ता है कि भाई आपको क्या होता है। मैदे का मसला है ना? अच्छा, मैदे का मसला है तो डेफिनेटली आपको कौन सी चीज मेरे लिए बेस्ट रहेगी? अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम से इलाज नहीं बताया जाता। आपकी तो पहले डिटेल ली जाएगी कि भाई क्या तकलीफ होती है, खाना आप खाती हैं तो खाने के कितनी देर के बाद पेट में दर्द होता है, आपको सीने में जलन होती है नहीं होती है, और बहुत सारी बातें होती हैं। क्या चीज़ खा के पेट में दर्द होता है या हर चीज़ खा के ही पेट में दर्द होता है? नहीं, बात सुने ना, मैं तो आज कितने दिनों से ये ब्रेड इस्तेमाल कर, सुबह को सिर्फ 2 पीस लेती हूँ। डबल रोटी खाना छोड़ दे। अच्छा सबसे पहले डबल रोटी खाना छोड़। तो मैं कहती थी पता रोटी से होती है मुझे। नहीं, अपने घर की तवे पे पकी हुई रोटी खाइए। वो तो मैं बनाती हूँ। फिर मुझे, आप सबके लिए बनाती हैं, अपने लिए भी बनाएं। मेरी बहन और मैं आपको बेहतरीन मशवरा दे रही हूँ, बाजार की डबल रोटी, तंदूरी रोटी जो तंदूर पे लगती है, ये खाना अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए इसको, और फिर मुझे बताएं कितना पेट में दर्द होता है। नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन डबल रोटी खानी छोड़ेंगी आप? हाँ चले, ठीक हो गया ना? ठीक हो गया ना। और ये पंजाब में नान खाने का बहुत ज्यादा रिवाज है, नान खाना छोड़ दें, तंदूर पे पक्की रोटी बस अपने घर के तवे पे पकाएं रोटी, वो वाली रोटी खाएं। पकाती हूँ, सिर्फ अपनी बात करती हूँ। हाँ, नहीं, आप डबल रोटी नहीं खाएंगी, मैं बता रही हूँ। इतने डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको तवे की रोटी भी बंद करनी पड़ जाएगी। ये मैं आपको मशवरा दे रही हूँ। और या रब्बुल आमीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैंने आपको बेहतरीन मशवरा दे दिया, गया आपका पेट का दर्द, खत्म, फिनिश, खल्लास हो गया एकदम। अच्छा जी, रीफ्राई, हमने जो एक बैच फ्राई किया था, अब ये हमारा, आप समझिए हमारा खाना टेबल पर जाने वाला है। बस जस्ट बिफोर सर्विंग आपने इसको रीफ्राई करना है और निकाल लेना है। फुल आंच करेंगे, तेल को अच्छा गरम करेंगे और जी इसको हम रीफ्राई कर रहे हैं। रीफ्राई में क्या हुआ, जो भी कसर है इसमें पकने की वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी आउटर लेयर है उसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने लोशन का बताना था, मुझसे कहा था कि मैं जो लोशन आपको बताया था, चले जी इसको, स्किन लोशन जो है तो वो लिख लें आप ले लीजिए। आधी प्याली आपको चाहिए होगा अरक़े गुलाब। ओह,
भाई एहतियात से घर में भी करेंगे, बहुत ही एहतियात से इस किस्म की चीज़ें खरीद लीजिए, ये बड़ी ही कारआमद होती हैं। तमीना जी लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफराज, आज आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। हाँ बोलो। और सबसे पहले तो खीर इतनी मजे की आपने बनाई है माशाल्लाह से। और मतलब मुझे वो नहीं होता कि लोगों को होता है ना सारी में ये खाएंगे वो खाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे टेबल पे सब पड़ा होता है, मैं सिर्फ खजूर खा रही होती हूँ और सादा पानी पी रही होती हूँ। ठीक है। कुछ हाथ नहीं लगाती। बस एक दिन जिस दिन आपने पुलाव बनाया ना, तो उस दिन मेरा दिल हुआ और कि मैं पुलाव बनाऊँ, और मैंने पुलाव बनाया। और आज आपको खीर देख के मेरा दिल था कि खीर बनाओ। अरे बिल्कुल बनाओ, बहुत मजा आएगा। समीना और तमीना सारी चीजें यही फॉलो करना, बड़ी रबड़ीदार लच्छेदार खीर। मैं ये आप काफी अच्छे से सिखा रही है। मेरे पास बहुत पुरानी आपकी रेसिपी रबड़ीदार खीर की और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ठीक है। बहुत लाजवाब खीर बनती है। बहुत। शहजाद, आपने अभी आज कोई फ्रूट चाट ग्लास में बनाई है? मुझे वो फ्रूट्स नजर आ रहे थे तो मुझे पता नहीं चला कि आपने उसमें क्या क्या। मैं अभी फौरन बता रही हूँ आपको। अच्छा, वो तो आप मुझे कॉल के बाद बताइएगा। अभी जैसे कॉलर आपको बता रही थी ना, तो मुझे ख्याल आया कि आपने मुझे अरके बादियान का बताया था। जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया था मुझे ब्लॉटिंग, उससे मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ है। मैं जिसके पास भी जाती हूँ, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना चीप है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि वो आपको तो वैसे दिल चाहता है। रिफ्रेशिंग भी। हाँ जी बिल्कुल। और वो जब भी मुझे, ऐसा तो खैर नहीं है कि मैं उसको रूटीन में पीती हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम होता था तब मैं पीती रही हूँ। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद वो मेरी बॉटल खत्म भी नहीं हुई, मतलब इतनी जल्दी मुझे इससे फर्क पड़ा। बिल्कुल। और दूसरा जो लोशन अभी जैसे आप बता रही है, किसी को आपने कहा था ना कि 15 दिन इस्तेमाल करो, उसके बाद तुम्हें फर्क महसूस होना शुरू होगा। तो अभी मैं जैसे रमजान की तैयारी है, तो ईद की भी खवातीन के साथ ही तैयारी शुरू हो जाती है। तो मैंने वो भी तैयारी शुरू की हुई है और मुझे माशाल्लाह से उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है। और जो अभी आपको पता है इतना टाइम तो नहीं होता है, वो रात को लेट सो रहे होते हैं, के बाद 3-4 घंटे ही अप्लाई करवाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उसका फर्क नजर आना शुरू। अरे तमीना, वो तुम्हें इतना फायदा होगा कि तुम हैरान होगी। तुम कहोगी कि ये लोशन तुम्हें पहले क्यों ना पता चला। बेहतरीन लोशन। और ये जो आप लोग बॉटल्स लेते हैं 2-2, 2,500, 2,500, 3,000, मुझे नहीं पता क्या प्राइस है, तो हर ब्रांड के अलग प्राइस होती है। बट ये ब्रांड क्या ब्रांड है, राहत का ही ब्रांड समझ लें आप। और इसको आप लगाएं हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पर। आप यकीन जाने, आप हैरान रह जाएंगी कि आपको किस कदर इससे फ़ायदा हुआ है। 12 महीने इस्तेमाल करें, 12 महीने ही आपको ये फ़ायदा देगा। और जो फाइन लाइन तो चली जाएंगी, जो डीप लाइंस होती हैं वो भी आपकी आई गेस 50% से ज़्यादा तो चली ही जाएगी। और आप आँखों के नीचे उसको लगाइए, पाबंदी से लगाइए। अच्छा, लगा के बाहर नहीं जाएंगे, धूप में नहीं जाएंगे, सिर्फ घर में लगाएंगे। अच्छा, मैं लोशन की आपको बता रही थी, उसका जो रेशो है, आधी प्याली आपको चाहिए अरक़े गुलाब। अच्छी जगह से लें, अच्छी जगह का, यानी किसी भी हकीम की दुकान से लेने, बॉटल में मिलता है। सह आतिशा लेंगे, उस पर लिखा होगा सह आतिशा। अच्छा, उसमें आप डालेंगे 2 खाने के चमचे डालेंगे इसमें नींबू का रस, 1 खाने का चमचा डालेंगे आप इसमें ग्लिसरीन, और 1 ही खाने के चमचे के बराबर एलोवेरा जेल। आप उससे जो पौधा होता है उसका ले लीजिए, जो उसका मोटा हिस्सा होता है ना। अच्छा, क्या करेंगे, एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने का भी तो तरीका होता है। एलोवेरा जेल को आपने पत्ता ले लिया, छोटा सा पीस, इतना कम से कम भी 3 से 4 इंच का आप काटेंगे, जो बिल्कुल फ्लैशी पार्ट होगा उसका। उसको छिलके को ऐसे छुरी से ऊपर उतार लें। किसी दिन मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पर मुझे अवेलेबल हुआ, तो मैं बताऊंगी आपको कि एलोवेरा जेल को निकाला कैसे जाता है। तो चलें जी, क्या करेंगे, मैं मछली पर डालूंगी चाट मसाला और इसको हम सर्व करेंगे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही
खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पे हो गई है हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई बिल्कुल से तैयार, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ गई है करशी जामे शीरी की। करशी जामे शीरी मैंने गिलास में डाला हुआ है, बर्फ़ डाली हुई है, और अब हम जनाब इसको टॉप अप कर देंगे पानी के साथ। ठीक है जी, ये हमारा करशी जामे शीरी जो है बिल्कुल तैयार हो गया। बस इफ्तार से पहले भी बना सकते हैं और उसके अलावा भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं। अच्छा जी, करशी का पैगाम आप सभी के नाम। खालिस कुदरती अर्क़ियात की खूबियों के बाइस जामे शीरीन हर 10 में से 6 पाकिस्तानियों का इंतखाब और नंबर 1 लाल शरबत है। ठीक है जी, तो ये है करशी का पैगाम। अभी जगह बहुत भरी हुई है तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ रखती हूँ। अच्छा जी, अब बनेगी हमारी चमोटा सास की 3 घंटे के बाद बंदा ऐसा ही हो जाता है, और 2 मिनट और ऊपर हुए ना तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, रोज़े में इतना सारा काम, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन करना नॉट इजी। अच्छा जी, समोसे की जो चाट है वो जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग इसको आम तौर पे क्या करते हैं। पहले समोसों का सालन इसका चनों का सालन बनाते हैं टमाटरों के साथ, उसके बाद इसकी चाट बना देते हैं। तो जनाब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास क्या क्या सामान है, काफ़ी ज़्यादा सामान है। अच्छा जी, मुझे इससे में ज़रा मैं इसको खोल लूँ। उबले हुए चने आपको चाहिए, तैयार आलू के समोसे चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए, मैं ये तैयार कर रही हूँ, चने तैयार कर रही हूँ जो हम समोसों पे डालेंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये इमली है। इमली में मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ, ये सिर्फ इमली है और इसको पका लिया गया है। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी। और जी नमक पाएंगे, नमक कितने है जी, मुझे नमक दे दीजिए, मेरे ख्याल ले गए सामान के साथ, नमक दे दीजिए। और जी मेरा चाट मसाला भी दीजिएगा, चाट मसाला दे दीजिए। अच्छा, जो पकी हुई निगाह है जी, लाला मूसा से उनसे बात करेंगे। इमली में मैंने कुटी लाल मिर्च डाली, चीनी डाली, इसमें चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी। हाँ जी, अब बोलें जी निगाह कैसी हैं? ओ अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना, मेरा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, ये वाली मिर्च जो चटनी जो है ये हमारी खट्टी चटनी है, ये दे दीजिए मुझे। अच्छा, मुझे चाट मसाला भी दीजिए, चाट मसाला मिल गया मुझे, चाट मसाला है। ये हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये निगहत लाला मूसा से हैं जी, ये खट्टी चटनी बन रही है और इनसे बात करेंगे। हाँ जी निगहत बोलिए, क्या कहेंगी निगहत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ। क्या कहना चाहोगे? मेरी दूसरी मरतबा कॉल मिली है, मुझे खुशी हुई है। मुझे भी बहुत खुशी होती है आप सभी से बात करके। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने आपसे शुगर के लिए अपनी बात पूछनी थी। ये शुगर के आपने बताया है जी, जामन की गुठलियों के लिए। हाँ, जामन की गुठली है, रेवन चीनी है और गुड़ मार बूटी, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, हम वज़न ले लीजिए, इनको पीस लीजिए और नाश्ते से आधे घंटे पहले 1 चाय का चमचा, और रात का खाना खाने से पहले 1 चाय का चमचा। ठीक है, 2 टाइम आपने लेना है, तो ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। अच्छा जी, मैंने चनों में डाल दी खट्टी चटनी, जिसमें मैंने चाट मसाला डाला, कुटी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और बिल्कुल ज़रा सी चीनी डाली है। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को साइड पे करती हूँ। अब बनेगी हमारी समोसा चाट। ये कोई टमाटरों में पक्का हुआ सालन नहीं है जो हम समोसे के ऊपर डालेंगे। ये बहुत ही रियल चाट है जो कि आपको रोड साइड पर मिलती है। इसके ऊपर हम ये चने डालेंगे, चनों के ऊपर ये मीठी चटनी है, ये जो मैंने आपको बनाने सिखाई थी रमज़ान में, ये वही चटनी है, हम अभी तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डालेंगे, भाई एक ही बन गया तो मैं एक ही आपको बता दूंगी।
तो क्योंकि हम इतना बना नहीं पाएंगे। और इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना। अच्छा, ये मेरे पास है, यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है, जो कि हम इसके ऊपर डालेंगे। दही जाएगा, सिर्फ फेंटा हुआ दही है ये। इसके ऊपर फिर से ये मीठी चटनी और जी हमारा ये मसाला और ये हमारे सेव। अच्छा जी, हरी चटनी भी है। ठीक है जी, ये हमारी बन गई समोसा चाट। ये मैं हटाती हूँ। हरी चटनी भी डालनी है, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे भाई इसके ऊपर। हरी चटनी जो कि आम चटनी है। चीज़ें हटाती हूँ, आपको खाना दिखाती हूँ। बड़ी मेहनत से तैयार हुआ खाना है ये और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। ये चने बना के आप ऐसे भी खा सकते हैं। चनों की चाट है ये, जो कि हमने समोसे के ऊपर डाली है। चले जी, ये हम हटाएंगे सारी चीज़ें, समोसा भी हटेगा। अच्छा जी, ये है चाट और ये हमारी कढ़ाई, ये हमारे नान और खजूर भी है। हमारा पानी का गिलास आई गैस नीचे रखा है, मैं देखती हूँ। पूरा खाना है और जी हमारा फ्रूट सैलेड है, करशी जामे शीरी और जनाब इसके साथ बहुत ही अच्छा सा सलाद और समोसा चाट। आई थिंक इधर से देखिए, ये हमारा सारा सामान आ गया। हाँ जी, कैसा? उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें तैयार हो गई हैं और इफ्तार भी है, खाना भी है और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह पेट भर के खाने के लिए। और रोटी, हाँ खीर, अगर आप बहुत सारे लोग तंदूर की रोटी शीर माल के साथ भी खीर खाते, उससे भी खा के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रूट सैलेड जो है हमारा बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, इतना टाइम है, मैं फ्रूट सैलेड को रिकैप कर रही हूँ। आप सारे नर्म फ्रूट लेंगे, कोई भी हार्ड फ्रूट, इसमें इवन एप्पल भी नहीं जाएगा। जो भी सीज़न के नर्म फ्रूट हैं वो लेंगे। इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी, अच्छा मीठा बनाएंगे इसको। इसमें नींबू का रस डाला है, सब चीज़ें मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद चंद पत्ते, 8-10 पत्ते पुदीने के हाथ से तोड़ के इसमें मिक्स कर दीजिए और इस सैलेड को ठंडा कर लीजिए। केले लाजमी डालें, लेकिन बिल्कुल आखिर में जाके इसमें मिक्स कीजिएगा। सारे फल काट लें, फ्रिज में रख दें। सर्विंग से पहले आपने केले डालने। चलें जी, कितने लगे चांद? चांद ही चांद है जी। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।